गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। अजीत जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? अच्छे हैं? आप कैसे हैं अजीत जी? जय हिंद मुनील। दीपक जी, गुड इवनिंग। मुनील, राहुल, एंड आई वेरी मिस यू। अच्छा, मेरे लिए ही टाइप किए हैं ना अजीत जी? चलिए काम शुरू करें। हम लोग बहुत कम लोग हैं आज, क्या बात है? आज कुछ है क्या? अच्छा, सैटरडे के कारण ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं कि सैटरडे को आज क्लास नहीं होगा इसलिए कम लोग आए हैं? हैप्पी नवरात्रि सभी लोगों को। हर बार ऑनलाइन का एक फायदा तो हुआ, हर बार कलश स्थापन के दिन क्लास ऑफ रहता था, ऑफलाइन क्लास बंद रहता था। राधे राधे। बच क्या है? भालो छे। हाँ, भालो छे। कम लोग हैं आज। सर, वेरिएशन में टाइप 2 भी है। अमन, वेरिएशन में जो टाइप 2 है उसको हम अलग अलग टॉपिक में, जो वेरिएशन में कुछ टाइप 2, जो कुछ पार्ट मेंसुरेशन का था उसको हम मेंसुरेशन में डाल दिए, कुछ पार्ट टाइम एंड डिस्टेंस का था उसको टाइम एंड डिस्टेंस में डाल दिए, जो जहां था उसको वहां डाल दिए। ठीक है। रणविजय, गुड इवनिंग। आज लुसेंट का क्लास नहीं हुआ है। आज लुसेंट का क्लास नहीं हुआ था। क्यों? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था बाबू, इसलिए नहीं हो पाया था। कुछ राहुल, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। ये ऑनलाइन में थोड़ा बहुत ये सब दिक्कत आते रहता है। कभी इंटरनेट, अब इंटरनेट हम लोगों के हाथ में नहीं है। पीछे परसों तो मेरा भी क्लास ऑफ था। कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया, कभी कुछ ऐसा आ जाता है। तो ये सब थोड़ा बहुत दिक्कत कभी कभी होते रहता है। लेकिन चलिए, इस लॉकडाउन में बहुत कुछ हम लोग किए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हमारा एज प्रॉब्लम है। देखिए, आपको बताए थे कि पार्ट वन हम लोगों का समाप्त हो चुका है, नंबर सिस्टम वाला पार्ट। और पार्ट टू में रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, पहला टॉपिक बड़ा टॉपिक था, ये हम लोगों ने कमांड किया। हम बार बार आप लोगों को बोलेंगे रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, इस पर पूरा मेहनत कीजिए। एक दो बार नहीं, बार बार उसको बनाइए। स्टडी का क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस में कहाँ तक गया है? आज 5 जाएगा। आज टाइप 5 चला जाएगा प्रैक्टिस में। तो थोड़ा सा रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन का सब टाइप का प्रैक्टिस, ये स्टडी नहीं गया है। प्रोपोर्शन और वेरिएशन का नहीं गया है, उसका भी डालना है। प्रोपोर्शन और वेरिएशन का, ठीक है, वो भी डलवा देंगे। दुर्गा माँ आपको हमेशा खुशी रखे। थैंक यू अर्जुन जी, मेरे लिए दुआ करने के लिए। और आप सभी लोगों के लिए भी मेरे तरफ से शुभकामना है कि नवरात्रा के इस अवसर पे मेरे तरफ से शुभकामना, आशीष सब कुछ है कि आप लोग के लिए नेक्स्ट ईयर आप लोग के सिलेक्शन का, जो भी एलिजिबल हैं और जिनका भी एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उन लोग के लिए अगला ईयर नौकरी का ईयर हो, आप सफल हों और मिठाई लेके मेरे पास में आए। हम इतना मिठाई खाएं कि हमको बचना पड़े। एज प्रॉब्लम, दूसरा टॉपिक एज प्रॉब्लम। देखिए, रेशियो, प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम, पार्टनरशिप, एलिगेशन, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेज, पाइप एंड सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, स्टॉक शेयर, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और रेस एंड गेम। 18 टॉपिक इसमें है और 19 टॉपिक शायद नंबर सिस्टम में था। तो चलिए, एज प्रॉब्लम सेकेंड, ये आज से स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट फ्रॉम टुडे। देखते हैं कितना दिन लगता है इसको समाप्त होने में। नॉर्मली देखते हैं कितना दिन लगता है इसको समाप्त होने में। पिज्जा लेकर आएंगे। कब नेहा? नेहा जान मार देंगे, आइएगा नहीं लेके, तो हमको पिज्जा बड़ा पसंद है। आइएगा, पिज्जा लेके ही आइएगा। ये नहीं बोले सर नौकरी के बाद, इस बार आइएगा तो लेके आइएगा पिज्जा, कि आप मोटे हो जाइए मिठाई खाकर। प्रतिका, नेहा पिज्जा लेके आएगी, प्रतिका मिठाई लेके आएगी। रविराज टारगेट दिए हैं 3 दिन का। डायबिटीज हो जाएगा, ज्यादा मत खाइएगा। ये डॉली, ये लड़की डायबिटीज का बात कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। अरे वाह,
क्या बात है, शानदार शानदार पीपीटी बना है भाई। लिसन टू एज प्रॉब्लम, आयु संबंधित प्रश्न, एज का प्रॉब्लम हम लोग सीखने वाले हैं। सुनिए मेरी बात को। एज प्रॉब्लम में आपको बताएं, पीछे हम बढ़े, आपको यहाँ ये बता दें, पीछे नहीं आगे ही बढ़ते हैं। ये टाइप 1 है, इसमें टाइप नहीं लिखा है, अच्छा टाइप 1 लिख दिया है। एज प्रॉब्लम का टाइप 1, सुनिए मेरी बात को, आपको बता दें इसमें दो वैरायटी का क्वेश्चन होता है। एक होता है रेशियो बेस्ड, एक होता है रेशियो बेस्ड, एक होता है रेशियो बेस्ड। रेशियो बेस्ड सबसे ज्यादा लगभग 90% क्वेश्चन एज प्रॉब्लम में रेशियो बेस्ड होता है। 90% क्वेश्चन एज प्रॉब्लम का रेशियो बेस्ड होता है, यानी एक तरह से कहिए तो 90% क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए। लेकिन हम चूंकि एज प्रॉब्लम है इसलिए हम फिर से आपको बताएंगे, लेकिन आपसे 90% क्वेश्चन एज प्रॉब्लम का बन जाना चाहिए, लगभग ये अप्रोक्स बता रहे हैं। उसके बाद इक्वेशन बेस्ड होता है, इक्वेशन बेस्ड, इक्वेशन बेस्ड ये लगभग मान के चलिए 9% के आसपास में इक्वेशन बेस्ड होता है। और तीसरा मिसलेनियस कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, वो आपका 1% मान के चलिए। तो सबसे ज्यादा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन होता है, रेशियो पर आधारित प्रश्न। आपको बता दें रेशियो का कितना फॉर्म होता है, 3 फॉर्म आपको बताए थे, एक स्टेटमेंट, इक्वेशन और रेशियो। स्टेटमेंट में फ्रैक्शनल स्टेटमेंट हो सकता है, परसेंटेज स्टेटमेंट हो सकता है। इक्वेशन बताए थे, रेशियो बताए थे, रेशियो किसी भी फॉर्म में दिया हुआ हो सकता है। तो याद रखिएगा, आपको स्टेटमेंट देख के पहचानने आना चाहिए। शिव सर शादी के रंग में आ गए हैं इसलिए पीपीटी रंगीन बना रहे हैं। नहीं, ये शिव सर का नहीं बनाया हुआ है, ये गोपाल जी का बनाया हुआ है। गोपाल जी शिव सर के रंग में रंग रहे हैं, शिव जी के रंग में गोपाल रंग रहा है, तो इसीलिए रंगीन हो रहा है गोपाल। तो गोपाल शिव का कंपटीशन है, किसका पीपीटी ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो हम ये बता रहे थे कि ध्यान से एक बात को समझिएगा, आपको स्टेटमेंट पकड़ में आना चाहिए। कौन स्टेटमेंट, हमसे कई लोग आते हैं, जब ऑफलाइन क्लास होता था तो कई लोग आते थे, बोलते थे कि सर इसको रेशियो से बता दीजिए। तो भाई रेशियो होना तो चाहिए ना, तब ना रेशियो से बनाइएगा। रेशियो से तब ना जब रेशियो हो, जैसे ए और बी के उम्र का अनुपात 2:3 है, इसमें रेशियो इन्वॉल्व है। या ए का उम्र बी का उम्र का 2/3 गुना है, रेशियो इन्वॉल्व है। ए का उम्र बी से 40% अधिक है, रेशियो इन्वॉल्व है। लेकिन ए का उम्र बी के उम्र से 5 वर्ष अधिक है, इसमें रेशियो है क्या? है ही नहीं। ए का उम्र बी से 5 वर्ष अधिक है, इसमें रेशियो नहीं है। ए का उम्र बी के उम्र के दुगुना है तो रेशियो है। ए का उम्र बी का उम्र का दुगुना है तो रेशियो है। बोल देंगे ए का उम्र बी के उम्र के दुगुना से 5 अधिक है, रेशियो नहीं है। तो आपको रेशियो पकड़ना है तो पीछे रेशियो में सिखा चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको बता दें टाइप 1 में क्या है। सबसे पहली बात बता दें, टाइप 1 में आप ये बात, आपको बेसिक रेशियो याद दिलाते जाएंगे कि क्या क्या चीज है। आप जानते हैं अगर रेशियो दिया हुआ है, 2 क्वांटिटी का रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो में कोई एक वैल्यू रियल कुछ भी दे, तब सब अलग अलग रियल बता सकते हैं। रेशियो से रियल नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ भी दे दे, ए दे दे या बी का मान दे दे या ए प्लस बी दे दे या ए माइनस बी दे दे, तब आप सब बता सकते हैं। ये बेसिक बात आप जानते हैं, रेशियो से रियल निकालना। ये टाइप 1 एडवांस रेशियो में हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन एज प्रॉब्लम का। बोला 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2, 3, 4 के अनुपात में हो तो उनमें सबसे बड़े की आयु बताएं। देखिए, मेंटली बना सकते थे 33 3 99, 4 3 7 2, 9 का वैल्यू 99, 11 चौक 44 आंसर हो जाएगा। इसके लिए पेन टच करने की जरूरत भी नहीं है। तीनों का औसत 33 है, तो आप इतना तो सब लोगों को पता होगा कि तीनों का औसत 33 है, तो सम जो होगा इनका जो सम होगा वो 33 × 3 बराबर 99, और इनका
रेशियो दिया है 2:3:4। हम लोग क्या बोलेंगे, 4 3 7 2 9 यूनिट इज इक्वल टू 99, 9 यूनिट इज इक्वल टू 99, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 11। तो सबसे बड़े का उम्र 11 चौक 44 वर्ष, सबसे बड़े का उम्र 44 वर्ष हो जाएगा। यही तो आपसे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं। माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है। ये माँ और बेटा, मदर और सन, इनके उम्र का अनुपात 7:3 है। बोला यदि इनके उम्रों का योग 60 है, सम इनका 60 है, तो पूछ रहा अंतर पूछ रहा है। तो 7 सम यूनिट में कितना, 7 3 10, तो 10 यूनिट इज इक्वल टू 60, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 ईयर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 ईयर। आपसे पूछ रहा है डिफरेंस बताएं, तो डिफरेंस इसका कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट बराबर 6 चौक 24 साल, यानी डिफरेंस कितना होगा, 24 साल। अब ये नहीं आप इतना लिखने लगिएगा परीक्षा में, इसमें एक पेन भी टच करने का जरूरत नहीं था। 10 बराबर 60, 1 बराबर 6, 4 बराबर 24, सीधा 24 टिक मारना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 वर्ष पूर्व, अच्छा एक चीज हम यहाँ पर थोड़ा सा रोकते हैं, आप लोगों को कुछ जानकारी देने जा रहे हैं, सुनिएगा आप लोग ध्यान से। कुछ बेसिक जानकारी देने जा रहे हैं, सब लोग समझिएगा ध्यान से। देखिए, 2 व्यक्ति, जब 2 बोलेंगे ना तो 2 होगा या 3 होगा, सब उसके साथ में आएगा। ठीक है, हम टाइप मत करिए अजीत बाबू, टाइप मत कीजिए। आज मेरे सामने पहली बार एज प्रॉब्लम का लेसन आया है, पहली बार आया है तो ऐसा कुछ खतरनाक चीज थोड़ी ही आ गया है। तो अभी टाइप कीजिएगा तो फिर कुछ दिन के बाद दूसरी बार आएगा सामने में। अभी टाइप करते रहिएगा तो दूसरी बार फिर से देखिएगा इसी को, इसलिए टाइप मत कीजिए, अभी समझिएगा। सुने मेरी बात को, एक बहुत इंपॉर्टेंट एज प्रॉब्लम में अगर कंसेप्ट की बात करें तो 2-3 कंसेप्ट आपके पास होना जरूरी है। पहला कंसेप्ट ये बता दें, पहला कंसेप्ट ये चीज बता दें कि 2 व्यक्ति के उम्र का योगफल, 2 व्यक्ति के उम्र का योगफल, 2 व्यक्ति के उम्र का योगफल दो व्यक्ति के उम्र का योगफल मान लीजिए 14 साल है, तो 2 व्यक्ति के उम्र का योगफल हमेशा बदल जाता है। सुनिए मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को, हम क्या बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बात को समझिएगा आप लोग। देखिए, उम्र का इकाई ईयर होता है, मंथ होता है। ऐसे तो समय का इकाई, सब ये टाइप करने वाले से बड़ा इरिटेट होते हैं। हम ये बता रहे थे समय का इकाई वर्ष भी है, समय का इकाई महीना भी है, समय का इकाई दिन भी है, समय का इकाई घंटा भी है, समय का इकाई मिनट भी है, समय का इकाई सेकंड भी है। एज की बात करें तो एज में हमेशा समय का इकाई नॉर्मली ईयर लिया जाता है, नॉर्मली ईयर। जब तक मंथ का चर्चा नहीं करें तो नॉर्मली ईयर बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ईयर के साथ मंथ यूज होता है। आप खुद ही सोचिए ना, आपसे कोई पूछता है कि आपका उम्र कितना, आप बोलते हैं 17 वर्ष, या आपसे कोई पूछता है कितना उम्र है, 18 वर्ष, 19 वर्ष। कोई ऐसा हुआ है, कोई व्यक्ति ऐसा मिला आपको जो आप उससे पूछे कि आपका उम्र कितना है, वो बोले कि मेरा उम्र 27 वर्ष 27 वर्ष 9 महीना 8 दिन 16 घंटा 12 मिनट 23 सेकेंड है? ऐसा कोई बोलता है क्या? बहुत ज्यादा बोलता है तो बोलेगा 12.5 साल के हैं, 12 साल 4 महीना हुआ है, ये भी बहुत कम, सीधा ईयर में बोलता है। तो आपको क्या करना है ना, समय का इकाई नॉर्मली हम बताए ईयर में होता है, और बहुत ज्यादा होगा तो इसमें मंथ आ जाएगा, इससे ज्यादा समय का इकाई नहीं होता है। यानी अगर कोई आदमी बोलेगा 1 साल बाद उम्र अगर अभी 26 का है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जैक्ट है कि क्या, सीधा आप समझिए 26 है, 1 साल के बाद तो 27 का हो जाएगा।
अब समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम समझाने जा रहे हैं। अभी दो व्यक्ति के बारे में बताते हैं। मान लीजिए ए एंड बी है, इनके उम्र का चार चीज होता है। एक सम, उम्र का सम, उम्र का डिफरेंस, उम्र का प्रोडक्ट, उम्र का प्रोडक्ट और उम्र का रेशियो। एक तरह से सीधा भाषा में बोलिए तो जोड़ घटा गुना भाग। उम्र का सम, उम्र का डिफरेंस, उम्र का प्रोडक्ट, उम्र का रेशियो। उम्र का सम दो व्यक्ति का हर साल बदल जाता है। सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, उम्र का सम दो व्यक्ति का हर साल बदल जाता है। आज अगर कोई दो व्यक्ति के उम्र का योगफल 20 साल है, आज दो व्यक्ति के उम्र का योगफल 20 साल है, तो 2 साल के बाद उनके उम्र का योगफल कितना होगा जल्दी बताइए। 2 साल बाद उनके उम्र का योगफल, आज दो व्यक्ति के उम्र का योगफल 20 साल है, 2 साल बाद उनके उम्र का योगफल कितना हो जाएगा। अब जब बोलेंगे टाइप करें तब टाइप नहीं करेंगे। हाँ, महान आदमी सब कुछ कुछ 22 भी लिखेंगे। दो वर्ष बाद 20 2 22 साल। अरे पागल, दो व्यक्ति है तो 2 साल दोनों बढ़ेगा ना। एक पूजा जी क्या महान है, 22 साल। पूजा जी, सूरज भी महान है, पूजा, सूरज, ये सब देखिए ना कितना महान है। आज 20 साल, 2 साल बाद 22 साल, बहुत बढ़िया है। अरे बेवकूफों, दो व्यक्ति है, अभी दोनों मिला के 20 है, तो 2 साल ये भी, इसका भी उम्र बढ़ा और 2 साल इसका भी उम्र बढ़ा, तो अब जो योगफल होगा वो 20 नहीं, 22 नहीं, 24 साल होगा। दोनों 2 बढ़ गया तो 24 साल होगा। पागल सब, एक से एक महान हस्ती है। सुनिए ना, सिंपल बात है। मान लीजिए आप 18 के हैं, आपका भाई 12 का है, तो सम कितना, दोनों का सम कितना, 30 साल। 2 वर्ष बाद आपका भाई, आप 20 साल के होंगे, आपका भाई 2 साल बढ़ा तो 14 साल का होगा, तो अब उम्र का योगफल कितना आया, 34 साल। 2 साल पहले 30, अब 34। ये बात ध्यान में रखिएगा, जितना व्यक्ति है सब में वृद्धि होगा ना। हम ये बता रहे थे, आप खुद बताइए। हम बोलेंगे 3 व्यक्ति ए और बी और सी, तीनों का योगफल है, उम्र का योगफल 60 वर्ष है। तीनों का उम्र का योगफल 60 है। 4 वर्ष बाद, आफ्टर 4 ईयर, तीनों मिलके कितना होगा, तीनों मिलके कितना होगा, आफ्टर 4 ईयर तीनों मिलके कितना होगा। 4 ये भी बढ़ेगा, 4 ये भी बढ़ेगा, 4 ये भी बढ़ेगा, कुल 12 बढ़ेगा। तो 60 है अभी, तो 12 बढ़ जाएगा, तो 60 और 12 72 साल होगा। तो देखिए हम कंसेप्ट, देखिए मेरा पढ़ाने का हम बार बार बताते हैं, जो कुछ बेसिक कंसेप्ट है ना, ऐसा नहीं आप जानते नहीं। कुछ लोग हैं भी बेवकूफ जो नहीं भी जानते हैं, लिख भी देते हैं, लेकिन जानते हैं, लेकिन आपको टू द पॉइंट नहीं पता होगा, ऑर्डर में नहीं पता होगा, जो आपको क्वेश्चन में सोचने में मदद करेगा। तो हम बोले क्या, दो व्यक्ति की उम्र का योगफल बदल जाता है। 2 बात बता रहे हैं, एक बता रहे हैं कि 2 व्यक्ति की उम्र का योगफल बदल जाता है, और दूसरा बात, अगर एक समय का योगफल दे दे तो दूसरे समय का योगफल आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। 2 व्यक्ति के उम्र का योगफल हर साल बदल जाता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में योगफल दे दे तो दूसरे समय का योगफल बता सकते हैं। सम के बारे में बता दिए। डिफरेंस की बात करें, 2 व्यक्ति के उम्र का अंतर कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ये बदलता ही नहीं है, कभी नहीं बदलता। आपका छोटा भाई आपसे 6 साल छोटा है आज, क्या 10 साल के बाद थोड़ा ज्यादा छोटा हो जाएगा कि भाई मेरा ज्यादा छोटा हो गया, बहुत दिन हो गया। अरे भाई, आज 6 साल छोटा है, 10 साल बाद भी 6 ही साल छोटा होगा। आप बूढ़े हो जाएंगे तो भी आपका छोटा भाई 6 ही साल छोटा होगा। जिस दिन बूढ़ा हो जाएंगे तो भी आप यही बोलेंगे कि अरे चुप रहो, तुम 6 साल छोटे हो। उम्र का अंतर कभी नहीं बदलता है। 2 व्यक्ति के उम्र का योगफल बदल जाता है। एक समय का योगफल अगर आपको पता हो तो दूसरे समय का बता सकते हैं। अंतर कभी बदलता ही नहीं है। तो आज उम्र का अंतर 10 साल, तो 5 साल बाद भी उम्र का अंतर 10 साल, 8 साल बाद भी उम्र का अंतर 10 साल, 10 साल बाद भी उम्र का अंतर 10 साल। डिफरेंस कभी नहीं बदलता है। सम बदल जाता है, एक समय का दे दे तो दूसरे का बता सकते हैं, डिफरेंस बदलता ही नहीं है। प्रोडक्ट बदल जाता है,
और प्रोडक्ट के साथ तकलीफ ये है, ये एक समय का प्रोडक्ट पता हो तो दूसरे समय का प्रोडक्ट आप नहीं बता सकते हैं। ये सब पता होना चाहिए तुरंत, तब ना क्वेश्चन देखिएगा, मारिएगा CND, मारिएगा, बता सकते हैं। सम बदल जाता है, एक समय का दिया है दूसरे समय का बता सकते हैं, डिफरेंस बदलता ही नहीं है। प्रोडक्ट बदल जाता है और एक समय का दे दे तो दूसरे समय का नहीं बता सकते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति का A और B का प्रोडक्ट आज आपको 24 साल है, आफ्टर 2 ईयर प्रोडक्ट पूछेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन, नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर A और B मिलकर 24 साल है, ये भी हो सकता है A 12 साल का होगा और B 2 साल का होगा, तब ना प्रोडक्ट 24। ये भी हो सकता है A 8 साल का B 3 साल का, तब ना प्रोडक्ट 24। अगर ये सही है तो 2 साल के बाद ये 14 और ये 4, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 14 चौक 56। अगर ये सही है तो 2 साल के बाद ये 10, ये 5, प्रोडक्ट हो जाएगा 50। तो आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि एक समय का प्रोडक्ट दे दे तो दूसरे समय का प्रोडक्ट नहीं बता सकते हैं। दो व्यक्ति के उम्र का योगफल बदल जाता है, एक समय का दे दे दूसरे समय का बता सकते हैं, डिफरेंस नहीं बदलता है। प्रोडक्ट बदल जाता है, एक समय का दे दे दूसरे समय का नहीं बता सकते हैं। और रेशियो बदल जाता है, क्योंकि ये इसका कंसेप्ट तो बहुत पहले दे चुके हैं, 2:3 है, और बोलेंगे 2 साल बाद इसमें भी 2 जुटेगा और इसमें भी 2 जुटेगा। परिवर्तन करने से रेशियो में, किसी भी तरह का परिवर्तन करने से रेशियो बदल जाता है, आपको सिखाए हैं। परिवर्तन करने से रेशियो बदल जाएगा और नया रेशियो क्या होगा आप कैन नॉट डिटरमाइन, बता नहीं सकते। ये तो रेशियो का कंसेप्ट है जो हम पीछे पढ़ा चुके हैं। तो आपको चारों चीजों के बारे में बता दिए। अब आपको ये बात बता दें कि ये जब भी अगर रेशियो दिया हुआ है दो व्यक्ति के उम्र का, मान लीजिए अगर ये प्रेजेंट दिया है 2:3, तो रियल भी आपको प्रेजेंट का चाहिए, जब का रेशियो उसी समय का रियल चाहिए, आप याद रखिएगा, तभी आप पुट कर सकते हैं, अदरवाइज पुट नहीं कर सकते हैं। हम क्या बोले, जब का रेशियो तब का रियल, जब का रेशियो तब का रियल। अगर 5 साल पहले का ये दिया हुआ है, ये 5 इयर्स एगो का दिया हुआ है, अगर 5 साल पहले का उम्र का अनुपात दिया है तो रियल भी आपको 5 साल पहले का चाहिए, ये बात याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। इस नॉलेज के आधार पर आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोला 5 वर्ष पूर्व आंख में चमक आना चाहिए। 5 इयर्स एगो राम जी और श्याम जी, 5 ईयर एगो। 5 एगो को हम ना माइनस से डिनोट करने का मेरा आदत है कि कितना एगो वेगो लिखते रहे, तो -5 लिख देते हैं, मतलब 5 साल पहले। ठीक है, बोले क्या है, 5 साल पहले राम और श्याम की उम्र का अनुपात 3:2 था। बोला वर्तमान में राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है। सुनिए बात, रेशियो दिया कब का, 5 साल पहले का। रेशियो दिया 5 साल पहले का, रियल दे रहा है वर्तमान का, खराब बात। हम बोले जब का रेशियो तब का रियल, जब का रेशियो तब का रियल। तो अगर रियल को आपको क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा, आप तुरंत देखिए रेशियो कब का है, उस समय रियल का वैल्यू निकालना है। तो बोला वर्तमान में राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है, वर्तमान से मतलब नहीं है, हमको 5 साल पहले चाहिए। तो अच्छा आप बताइए, बड़ा छोटा का मतलब डिफरेंस। तो आज 10 वर्ष का अंतर है, तो 5 साल पहले कितने वर्ष का अंतर होगा, जल्दी टाइप कीजिए। आज 10 वर्ष का अंतर है तो 5 साल पहले थोड़ा ज्यादा अंतर होगा ना, यस और नो। आज 10 साल अंतर है उम्र का, तो 5 साल पहले कितना अंतर होगा, सेम रहेगा। तो क्या बहुत ज्यादा तेज वाला बात थोड़ी बोल दिए, ठीक है, तो सिंपल बात था। राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है, वर्तमान में 5 साल पहले भी 10 वर्ष बड़ा होगा, तो 5 साल पहले ये अंतर यूनिट में कितना, 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर 10 साल, ये लिख के रख दीजिए। और देखिए फिर पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है राम का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ठीक है ना, तो यहाँ का तो बता सकते हैं ना, ये 1 यूनिट 10 साल, तो 3 यूनिट 30 साल। ये कब का है, ये 5 साल पहले का है। तो प्रेजेंट एज अगर बोलेंगे प्रेजेंट में, तो ये 30 + 5 हो जाएगा। ये 5 साल पहले का आपने 30 साल निकाला है, तो प्रेजेंट में 35 साल होगा। राम जी प्रेजेंट में 35 साल के हैं, राम जी प्रेजेंट में 35 साल के हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? आगे कदम बढ़ाएं हम लोग अपना।
बोला 5 वर्ष पूर्व, देखिए 5 ईयर एगो की बात कर रहा है। राम जी और श्याम जी फिर से आए हैं और इनके उम्र का अनुपात 3:2 है। अब की बार उनके वर्तमान उम्रों का योगफल 100 वर्ष है। ये देखिए प्रेजेंट का 100 वर्ष बताया है, आपको 5 साल पहले का रियल दिया। हम बोले जब का रेशियो तब का रियल, ये रेशियो 5 साल पहले का है, ये रियल प्रेजेंट का है। प्रेजेंट में 100 वर्ष है, आपको निशु जाना कहाँ है? 5 साल पहले जाना है। चले 5 साल पहले हम लोग जाते हैं। बाबा आप हमार कमेंट क्या रिप्लाई काहे ना देनी? निशु कुमारी, ठीक है निशु बच्चा, एज प्रॉब्लम चल रहा है, आप बना दीजिए 50 साल 60 साल। निशु को देखिए ना, आप एकदम पूरा आके हमसे मिलिएगा निशु और बताइएगा सर हम ही कमेंट किए थे, बाबा हमार कमेंट का रिप्लाई काहे ना देनी। 5 साल पहले राम और श्याम की उम्र का अनुपात 3:2 है। देखिए ये रेशियो 5 साल पहले का है, रियल वर्तमान का है। चलते हैं हम लोग रियल को 5 साल पहले लेके, तो आज 100 वर्ष है दोनों मिला के। 5 साल पहले दोनों मिला के कितना वर्ष, जल्दी बताइए। 5 साल पहले दोनों मिला के कितना? दोनों 5-5 साल घट जाएगा, यानी 10 साल घटेगा ना, पीछे जाइएगा तो बैक 5-5 साल बैक, तो 5 साल पहले दोनों मिला के 10 साल 10 घट जाएगा, यानी 90। 5 साल पहले दोनों मिला के 90 यूनिट में दोनों मिला के 5 यूनिट इज इक्वल टू 90 ईयर्स। 5 यूनिट इक्वल टू 90 ईयर्स, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 18 ईयर्स, 18 वर्ष। एक आपसे पूछा राम का वर्तमान उम्र, ये 5 साल पहले का तो पहले निकाल लेते हैं ना, तब वर्तमान में आएंगे। 18 या 54 ईयर्स, ये 5 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितना होगा भाई मेरे? प्रेजेंट एज होगा 54 + 5 बराबर 59 ईयर्स इज इक्वल टू 59 ईयर्स। राम जी प्रेजेंट में 59 साल के राम जी हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ए बी एवं सी के उम्रों का योगफल 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनके उम्रों का अनुपात 2, 3, 4 था। ए बी और सी अनुपात 2, 3 और 4। बोला ए बी सी का ये कब का रेशियो है? 10 ईयर एगो भाई, 10 ईयर एगो 2, 3, 4। रेशियो 10 साल पहले का दिया है, रियल प्रेजेंट का दिया है। कितना अन्याय है। प्रेजेंट में 93 वर्ष, रेशियो दे रहे हो 10 साल पहले का। बेवकूफ समझे हो? क्वेश्चन वाले को ऐसे ही बोलिएगा जो बनाया, मतलब हमको मत बोलिएगा पागल, जो क्वेश्चन सेट करे। मजा लीजिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन का मजा लीजिए हमेशा। 10 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया है, रियल दिया है प्रेजेंट का, यानी रियल को कहां लेके जाना है? 10 साल पहले। रियल को लेके जाइए 10 साल पहले, तो 10 साल पहले लेके जाइएगा। 3 आदमी है तो 10 या 30 घटेगा, तो 93 है अभी, 93 में से 30 घट जाएगा तो कितना? 63। ये इसको अगर करें तो 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट इज इक्वल टू 63 ईयर्स, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 7 ईयर्स। आपसे पूछ रहा सी की वर्तमान उम्र, जब है पहले वहां तो निकाल ले। 4 7 28 साल, ये 10 साल पहले 28 साल का है, तो सी प्रेजेंट में कितना होगा? सी प्रेजेंट में कितने होंगे सी भाई साहब? प्रेजेंट एज ऑफ सी, प्रेजेंट एज ऑफ सी, तो 28 + 10 बराबर 38 ईयर्स। प्रेजेंट एज 38 ईयर्स का होगा। कुछ दुख दर्द तकलीफ हो तो बताइएगा आप लोग, किन्हीं को कुछ दुख दर्द तकलीफ? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। बोलता है एक व्यक्ति का वर्तमान उम्र उसके 6 वर्ष पूर्व की उम्र से 20% ज्यादा है। कंपैरिजन है, 20% ज्यादा है, ये कंपैरिजन है। सर आज आपको देखने में दिक्कत हो रही है, सब लाइट ऑन करवाएं प्लीज।
अच्छा आज काले काले लग रहे हैं, एक्चुअली ये दिक्कत इसका लाइट का नहीं है, दिक्कत वंडर गर्ल दिक्कत है ये पीछे बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड जो ब्लू, अच्छा लाइट भी बंद था। इंद्रजीत समझ में नहीं आ रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा है। इंद्रजीत आपको बताएं, आप पीछे रेशियो का पूरा क्लास किए थे? इंद्रजीत आप पूरा रेशियो का क्लास पीछे किए हैं? पूरा शुरू से अभी तक रेशियो का क्लास किए हैं? इंद्रजीत जल्दी यस और नो में रिप्लाई कीजिए। शुरू से लास्ट तक रेशियो का क्लास किए हैं? सलोनी अब गोरे दिख रहे हैं, अच्छा लेकिन आपकी शादी नहीं हो रही है यही दर्द है। देखिए ना कितना तकलीफ है इन लोगों को, मेरी शादी नहीं हो रही है। क्वेश्चन को हम एंजॉय कर रहे हैं सर, मजा आ रहा है। हाँ एंजॉय करना चाहिए इंद्रजीत। तो आप ना, आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि आप रेशियो को ठीक से किए नहीं है, जाके फिर से रेशियो पढ़िए 1 by 1 वीडियो, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं, हम रेशियो करवा रहे हैं। ये तो रेशियो है, ये तो पढ़ाने का भी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए पहले रेशियो पर मेहनत कीजिए, तब ये प्रॉब्लम समझ में आएगा। ये क्योंकि आपको रेशियो ही नहीं पता, ये सब पढ़ाए हैं रेशियो, तो ऐसे ही काम जबरदस्ती का हम पढ़ा रहे हैं। चलिए देखिए, बोला एक व्यक्ति का वर्तमान उम्र उसके 6 वर्ष पूर्व के उम्र से 20% ज्यादा है। तुरंत हम लैंग्वेज सिखाए हैं आपको पकड़ना। ये कंपैरिजन है किसका? वर्तमान उम्र का, किसके रेस्पेक्ट में? उसके 6 वर्ष पूर्व के रेस्पेक्ट में 20% ज्यादा है। मतलब आपको एक व्यक्ति की बात करें तो प्रेजेंट उम्र और 6 ईयर्स एगो प्रेजेंट उम्र 6 ईयर एगो। बोला क्या कंपैरिजन? देखिए लाइन को कैसे पकड़ते हैं, वर्तमान उम्र का कंपैरिजन किसके रिस्पेक्ट में? 6 वर्ष पहले के उम्र के, तो जिसके रिस्पेक्ट में उसको 100 मानते हैं, ऐसे ही ना हम लोग करते हैं। और ये प्रेजेंट जो है 6 वर्ष पहले से 20% ज्यादा, तो ये 100 है तो 120 होगा, यानी 20 छक 120, 20 25 100, यही ना हुआ। प्रेजेंट और 6 वर्ष पहले का अंतर यूनिट में कितना? 1 यूनिट। ये प्रेजेंट और ये 6 वर्ष पहले अंतर कितना? 1 यूनिट। और डिफरेंस कितना? 6 साल। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 ईयर्स। 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 ईयर। आपसे पूछ रहा व्यक्ति का वर्तमान, तो 6 यूनिट बराबर 36 साल, 36 ईयर। ये आपका आंसर होगा। देखिए इंद्रजीत, आप बोल रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको एक बार अच्छे से समझा दें आपको कि हम या दुनिया में कोई टीचर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इवन हो सकता है आपको लगे ना कि क्या पढ़ा रहे हैं सर का लगता है सर ना ठीक से समझा नहीं रहे हैं। हम आपको बता दें, बहुत लोग इसलिए भी भटक जाते हैं कि उनको लगता है ये कि पता नहीं राहुल सर पढ़ा रहे थे, समझ में नहीं आया, एज प्रॉब्लम, इसका मतलब कुछ दिक्कत है, सर से ठीक नहीं समझा पा रहे हैं, कहीं और देखना पड़ेगा, किसी और से समझना पड़ेगा। हम आपको बता दें, आप जिंदगी आपका भटकते भटकते बीत जाएगा, आप टीचर बदलते बदलते थक जाएंगे। ये कभी नहीं हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए जब तक कि आप समझना ना चाहें। आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा समस्याओं के साथ में। आप छोटे छोटे बेसिक्स पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम आपको पीछे बताए हैं, आपको रेशियो का एक एक पॉइंट पर मेहनत करिए, क्यों आया, कैसे आया। बोला क्या 15 वर्ष बाद राजीव का उम्र उसके 5 वर्ष पहले की उम्र का 5 गुना है। ये देखिए 5 गुना हमको ये बताता है कि रेशियो है। ये हम तो लाइन पकड़ना, लैंग्वेज पकड़ना सिखा दिए हैं, हम लैंग्वेज पकड़ना सिखा दिए हैं। 5 गुना बोला, बस पकड़ में आ गया कि ये रेशियो है। अब जैसे ही पता चल गया रेशियो है, तब आपको रेशियो में कन्वर्ट करना सिखाए कि देखिए किसका कंपैरिजन है और किसके रेस्पेक्ट में है। तो देखिए किसका कंपैरिजन, बोला 15 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले
मतलब है तो राजीव ही, लेकिन ये 15 वर्ष बाद है, ये 15 वर्ष बाद, और ये 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष पहले। राजीव के 15 वर्ष बाद का उम्र 5 वर्ष पहले की उम्र का 5 गुना है, ये 5:1 है। अब जरा देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। सब लोग पहले लैंग्वेज सेट करना सीखिए। 15 वर्ष बाद राजीव का उम्र 5 वर्ष पहले राजीव की उम्र का 5 गुना है। अगर पूरी बात हम आपको करना चाहें तो आप इसको अगर बेसिक से बात करें तो आप ऐसे लिखते, 15 वर्ष बाद राजीव तो r + 15, 5 वर्ष पहले राजीव तो r - 5। मान लीजिए राजीव का प्रेजेंट उम्र r है, प्रेजेंट एज ऑफ राजीव, प्रेजेंट एज ऑफ राजीव, एज ऑफ राजीव इज इक्वल टू r। ऐसे आप किए तो 15 वर्ष बाद तो r + 15, 5 वर्ष पहले तो r - 5, 5 गुना है ये रेशियो 5:1। इसका अंतर करिएगा तो अंतर 4 यूनिट होगा, और यहां से अंतर कीजिएगा तो 20 साल होगा। 4 यूनिट बराबर 20 साल। आप बोलेगा सर ये 20 कैसे आप निकाले, तो सुनिए ना, आप अगर अंतर कीजिएगा r + 15 माइनस r - 5, तो आप इसको बोलिएगा r + 15 माइनस r + 5, और r कट गया, 15 × 5 = 20 साल। ये गणित है भाई मेरे, इस पे मत जाइए, डे टू डे लाइफ में रहिए। सुनिए, हम बोलेंगे 5 साल पहले और 8 साल बाद, तो इसका डिफरेंस 13 साल होगा। एक पहले एक बाद अगर रहे तो डिफरेंस जुट जाता है, डिफरेंस होगा 13 साल। दोनों पहले रहेगा, एक 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष एगो और 9 ईयर्स एगो। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, 6 वर्ष एगो और 9 वर्ष एगो बोलेंगे तो डिफरेंस 3 साल होगा, डिफरेंस 3 साल। दोनों एगो है, डिफरेंस 3 साल। दोनों आफ्टर है, डिफरेंस घटेगा। दोनों एगो, डिफरेंस घटेगा। दोनों आफ्टर, डिफरेंस घटेगा। एक एगो एक आफ्टर, डिफरेंस जुटेगा। तो गणित में मत उलझिए, कुछ बातें ऐसे ही आपको पता होनी चाहिए। तो हम आपसे क्या कहना चाह रहे थे, हम आपसे ये कहना चाह रहे थे कि इन सबको मिटा दीजिए, ये सब चीज बकवास है। बोला क्या अंतर यूनिट में 4 यूनिट, और ये 15 साल बाद है, ये 5 साल पहले है, तो अंतर कितना, 20 साल। और ये हम r भी नहीं लिखते हैं, +15 हम इसमें और आपको क्या बताए थे, ये r का गोली मारिए, इसको आप 15 वर्ष बाद बोला तो +15 ईयर्स, 5 वर्ष पहले तो -5 ईयर्स। इसका रेशियो 5:1 है। 4 यूनिट बराबर 20 साल, तो 1 यूनिट बराबर 5 साल, 1 यूनिट बराबर 5 साल। आप कभी का भी उम्र निकाल लीजिए, आपको चाहिए वर्तमान का, ना ये वर्तमान है ना ये वर्तमान है, किसी का भी निकाल लीजिए, यही निकाल लेते हैं तो ये 5 साल है। तो ये 5 साल कब है, 5 साल पहले। तो प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या होगा भाई, 5 + 5 = 10 ईयर्स। 5 + 5 = 10 ईयर्स। मार दीजिए टिक, उड़ा दीजिए, आंसर कर दीजिए। राजीव बाबू अभी बहुत बच्चे हैं, 10 साल के हैं। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई। अच्छा, राजन 8 वर्ष से तकलीफ में है। इसकी वर्तमान आयु उसके शादी के समय के आयु का 6/5 गुना है। अभी बहुत लोग बोलेंगे ना कि अच्छा आपकी शादी नहीं हुई, तो आप तो यही बोलिएगा कि बेचारा तकलीफ में है। सुनिए मेरी बात को, राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई, इसकी वर्तमान आयु उसके शादी के समय की आयु के 6/5 गुनी है। हम जो बात बोलने जा रहे हैं उसको गौर से सुनिए। राजन की आयु, राजन की शादी, राजन बाबू की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। हाँ, ये रेशियो नहीं रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये जो बोल रहा है की वर्तमान आयु शादी के समय के आयु की 6/5 गुना है, ये रेशियो रिप्रेजेंट करता है। हमको यहां से मिल गया, ये रेशियो है 6/5 गुना।
तो हम क्या आपको कहना चाह रहे हैं कि शादी के समय की आयु की 6/5 गुना है, ये 6:5, ये प्रेजेंट में है राजन बाबू, और ये मैरिज के टाइम है, मैरिज के टाइम। और बोला है मैरिज 8 वर्ष पहले हुई, यूनिट में कितना, 1 यूनिट डिफरेंस, यूनिट में 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 8 साल। तो राजन बाबू कितने के हैं, 8 छक 48 साल के हैं राजन बाबू, 48 साल के अभी हैं, मतलब 40 की उम्र में शादी हुआ है राजन बाबू का। अब बताए राजन बाबू का 40 की उम्र में शादी हुआ, इनको कुछ नहीं बोलते, आप लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। 48 के है ना भाई, 8 साल पहले शादी हुआ है, मतलब 40 की उम्र में शादी हुआ है राजन बाबू का। अड़तालीस साल के हैं प्रेजेंट में राजन बाबू। और राजन बाबू की बहन शादी के समय 10 वर्ष छोटी थी राजन से। राजन बाबू की बहन 10 वर्ष छोटी है राजन बाबू से। आप अभी 40 के नहीं हुए हैं क्या अनुष्का को, देखिए ना, नहीं हम 100 साल के हो गए हैं पागल, 40 के हम दिख रहे हैं आपको। देखिए गुड्डू को, ये गुड्डू का ना जान गोली मारेंगे यहां से लग जाएगा गुड्डू आपको, 60 साल के हो गए हैं आप तो सर। अजीत लव मैरिज हुआ होगा सर। सर उसके सिस्टर की एज पूछ रही है जो 38 साल की है। अच्छा रणविजय, रणविजय अभी लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं ना आप, रुकिए। छोड़िए, अच्छा इसकी बहन भी है राजन की, हम तो इधर राजन भैया बोलने वाले थे, लेकिन छोड़िए राजन भैया हटाइए, गोली मारिए। चलिए यहाँ आइए सर। तो एक देखिए ना, एक सर आप तो 16 साल के दिखते हैं। इसका तो और जान माना, बहन पर आइए अब। ठीक है, आप तो यही जब 48-40 ही हो रहा है, यहाँ पर राजन जीजा जी की शादी 8 वर्ष पहले हुई है, इसे लिख दीजिए। चलिए सुनिए मेरी बात को, 1 साल 8 वर्ष हम राजन भैया नहीं सॉरी गड़बड़ हो जाता है, 48 साल के हैं। राजन की बहन उसके शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। अच्छा वो राजन जी की बहन शादी के समय 8-10 साल छोटी थी राजन जी से, तो आज थोड़ा ज्यादा छोटी होगी, है ना? नहीं, आज भी उन 10 साल ही छोटी होगी। तो राजन की बहन सिस्टर का एज कितना होगा, आज 10 साल कम होगा, 48 माइनस 10 बराबर 38 ईयर। नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजन यूपीएससी का तैयारी कर रहा हो। एक लिखा है राजन यूपीएससी का तैयारी कर रहा हो। पी एवं क्यू के वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:7 है। पी और क्यू के वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:। हमसे कई बार लोग पूछते हैं ना कि आप मतलब क्या लॉकडाउन में भी आप पढ़ाई करते रहते, मतलब पढ़ाने जाते हैं जिस क्लास, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक दोस्त थे, उनसे मेरी बात हो रही थी। देखिए रणविजय को, नहीं सर आप 48 माइनस 35 यानी 13 साल के होंगे, आप तो अभी बहुत छोटे बच्चे हैं सर। तो अभी ना एक हमसे ऐसे मेरे दोस्त मिले, तो बोले क्या, हम बोले अरे क्लास लेना है, जा रहे हैं, लेट हो रहा है, क्लास लेंगे, टाइम हो गया, 7 बजे से क्लास है। बोले सैटरडे को तो नहीं लेते, हम लोग हाँ नहीं जा रहे हैं, ले लेंगे, अरे 1-1.5 घंटा लेना है, ले लेते हैं। तो बोले क्या कि
बड़ा दिक्कत है आपको भी नहीं, जाके अब सैटरडे को भी क्लास लीजिए, ये भी जिम्मेदारी। हम लोग क्लास लेने थोड़े जा रहे हैं, मस्ती करने जा रहे हैं। हम भी मस्ती करते हैं, मेरे स्टूडेंट सब भी मस्ती करता है, सब पढ़ाई पढ़ाई मस्ती मस्ती में हो जाता है। सर स्कूल में संस्कृत के सर आपके काम खराब नहीं किए होते तो आज ये सब नहीं सुनना पड़ता सर। देखिए इसको पूरा याद है संस्कृत वाला सर का। मेरे स्कूल में ना एक बार जो नहीं सुने उनको घटना सुना देते हैं, इधर इन लोगों को भी सुना देते हैं घटना। लड़की वाले नहीं मान रहे होंगे इसलिए इतना टाइम लग गया। हुआ क्या ना, मेरे स्कूल में हम लोग ना बड़ा मेहनत करके, आप लोग भी सुन लीजिए जो नहीं सुने होंगे, आप लोग को तो अभी ढेर सारा पैसा मिलता होगा घर में, पॉकेट मनी 100 रुपया 200 रुपया 200 ना, अब तो 1000 में चलता है पैकेट मनी सब भी। हम लोग के समय में पैकेट मनी क्या चलता था, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया ऐसे ही चलता था। तो हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, 9वां या 9th या 10th में पढ़ते थे, नया नया बच्चा थे, मतलब बच्चा से नया नया बड़ा हो रहे थे। तो ना हम ना क्या किए कि जो पैसा सब मिल रहा था 2 रुपया 3 रुपया, उसको जोड़ जोड़ के बड़ा मेहनत से एक चॉकलेट खरीदे। कैडबरी उस समय आता था 20-22 रुपया, 20 या बड़ा वाला पैक 20 रुपया में आता था। तो पूरा मेहनत करके 20 रुपया वाला पैकेट का कैडबरी का पैकेट खरीदे। खरीद के अब काहे खरीदे ये मत पूछिएगा, इतना बात आप सबको समझ में आता है। भाई डेफिनेटली किसी को देना होगा तो खरीदे होंगे। तो पूरा खरीदे, पूरा मेहनत करके एकदम पूरा पैसा जमा कर करके खरीदे। और उसके बाद डरते डरते गए, पता नहीं क्या एक्सेप्ट होगा कि थप्पड़ पड़ेगा पता नहीं, लेके गए हिम्मत करके, जाके दिए। सबसे मजा आया कि एक्सेप्ट हो गया, बड़ा खुशी हुआ कि चलो एक्सेप्ट हो गया। अब उसके बाद अपना चॉकलेट देने के बाद अब होता है कि थैंक यू, ये सब चल ही रहा था। उधर से मेरे संस्कृत वाले सर, संस्कृत पढ़ाते थे, सर आए पीछे से, हमको ऐसे किए, ऐसे ऐसे किए, हम ऐसे देखे सर को, लंबे सर थे, हम ऐसे देखे, अब मेरा हालत खराब। अब वो एकदम मुस्कुराते थे, अच्छा बेटा बहन को चॉकलेट दे रहा है। अब तो मेरा जितना सर को देख के मूड खराब नहीं हुआ था, उससे ज्यादा मूड खराब हुआ। इससे अच्छा यार दूता मत, हमको डर था क्या 1-2 थप्पड़ लगाएंगे, ये चॉकलेट देता है, जब 1-2 थप्पड़ लगा लेते कोई बात नहीं है, चल जाते उधर, बात खत्म। खुशी उससे ज्यादा रहता कि चलो ठीक है 2 थप्पड़ खाए, चॉकलेट तो दिए ना। इधर वो नहीं, थप्पड़ भी नहीं लगाए, बोलते अच्छा बेटा बहन को चॉकलेट देता है। अब हो गया, वो लड़की भी चॉकलेट ऐसे फेंकी अपना, हम क्या करते अपना चॉकलेट अपना लिए लेके आए। हम समझ गए अब तो मेरा काम खत्म हो गया। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हुआ, वहाँ तक तो ठीक था, जब क्लास में हम चुपचाप मुंह बंद किए हुए झुकाए हुए बैठे हुए हैं, और उधर से सर आए, उन्हीं का क्लास था। उसके बाद पूरे क्लास में सब बैठा हुआ, इधर हम लोग सब, हम बैठे हुए थे आगे, सब 2-3 दोस्त अगल बगल में सब ऐसे ही बैठा हुआ था। सबको बोलते हैं कि देखो सीखो इस लड़के से। और वो इधर बगल में बैठी हुई थी, बोले इस लड़के से सीखो, ये पैसा बचा बचा के अपनी बहन के लिए चॉकलेट खरीदता है, तुम लोग क्या करते हो। अब सब लड़का सब ना अगल बगल वाला, राहुल बहन है तुम्हारी, हम लोग को नहीं पता था। अब मतलब पूरे क्लास में फेमस हो गया कि ये राहुल की बहन है। मतलब हो गया, हम बोले ये तो जले पे नमक। उसके बाद हो गया, बात खत्म। दर्द तो बहुत था, लेकिन खुशी सिर्फ इस बात का था कि सबको लग गया कि ये राहुल की बहन है। मतलब जितने भी लड़के हैं, कोई उधर ध्यान नहीं देता था, कोई अगर गलती से उधर ध्यान दिया तो बता रहे राहुल की बहन है। हमको खुशी इस बात का थी, मेरा कुछ नहीं हुआ तो उसका भी कुछ नहीं हुआ। चलिए देखिए ना इन लोगों को कितना मजा आया, फुल रेस्पेक्ट वाला बेइज्जती हुआ। अब मिलती है सर जी, हाँ मिली थी एक बार, इतना छोटा बच्चा था साथ में। उस समय डेयरी मिल्क नहीं था क्या, कहाँ है वो, हम तो कुछ बोल भी क्या
इतना फास्ट मैसेज इन लोगों का, देखिए ना इन लोगों का एकदम दिल का बाछे खिल गया है। सब नाम क्या था सर? सब आपके प्यार के दुश्मन हैं। सब आप लोग बहुत ज्यादा स्पीड में कमेंट आने लगा, आप लोगों का एक लाइन भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। छोड़िए, आइए यहाँ आते हैं। क्या आप थे, कहां पर थे? छोड़िए, दुख दर्द का बात आप लोग याद दिला देते हैं। तो हम लोग ये बता रहे थे कि P एवं Q के वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:7 है। बोला यदि Q के वर्तमान उम्र एवं P के 6 वर्ष बाद के उम्र का अंतर 2 हो तो P एवं Q के वर्तमान उम्रों का योग होगा। हम यहाँ कुछ समझाने जा रहे हैं। देखिए, आप लोग का कुछ मैसेज नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम एक लाइन में ही पढ़ते हैं तब तक मैसेज स्किप कर जा रहा है। ठीक है, तो छोड़ दीजिए, आ जाइए यहां पर। देखिए, हम यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देने जा रहे हैं, वो बात आप लोग समझिएगा। जब हम बोलते हैं, ये बात सब लोग ध्यान से समझिएगा, A और B का अंतर, A और B का अंतर 2 वर्ष है। अंतर 2 वर्ष है। सुनिएगा, डिफरेंस को बोलने का कई तरीका होता है, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। डिफरेंस को बोलने का कई तरीका होता है। ए और बी का अंतर 2 वर्ष है, ये भी डिफरेंस बताता है। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, ये भी डिफरेंस बताता है। ए बी से 2 वर्ष छोटा है, ये भी डिफरेंस बताता है। ये सब डिफरेंस बताता है। लेकिन जब हम बोलते हैं ए और बी का अंतर 2 वर्ष है, तो इसमें ये क्लियर नहीं होता है कि बड़ा ए है कि बड़ा बी है। याद रखिएगा, जब सिर्फ बोला जाए अंतर ए और बी का अंतर 2 वर्ष है, तो ये क्लियर नहीं होता है बड़ा कौन है। जब बोलेंगे ए और बी का अंतर 2 वर्ष है, तो ये भी हो सकता है ए माइनस बी बराबर 2 ईयर, ये भी हो सकता है बी माइनस ए बराबर 2 ईयर्स। आपको 2-2 केस लेके चलना पड़ेगा। जब बोलेगा ए और बी का अंतर 2 वर्ष है, तो आपको ए माइनस बी बराबर 2 ईयर, बी माइनस ए बराबर 2 ईयर, 2-2 केस लेके चलना पड़ेगा। श्वेता, निशु, हम ये बता रहे थे आपसे कि आपको ये 2-2 केस लेके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे कोई एक ही केस लेना होगा, तो प्रायोरिटी किसको दीजिएगा? प्रायोरिटी बेसिस की बात करें तो पहले प्रायोरिटी इसको देंगे, जो पहले आया उसको पहले, जो बाद में आया उसको बाद में। लेकिन ये 100% नहीं है, आपको ये 100% करेक्ट नहीं है। हम बोले क्या करेक्ट 100% ये है कि आपको दोनों केस लेके चलना पड़ेगा, ये भी और ये भी। तो अभी के केस की बात करें हम लोग, तो अभी देखिए वही चीज बोला है, Q के वर्तमान उम्र एवं P के 6 वर्ष बाद की उम्र का अंतर 2 वर्ष है। Q का वर्तमान और P के 6 वर्ष पहले, P के 6 वर्ष पहले के उम्र का अंतर 2 वर्ष है। मतलब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, आपको पता नहीं है। तो हम ये आपसे कहना चाहते हैं, ये आप क्या करिए कि P एवं Q के अनुपात 5:7 है। एकदम बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है Q के वर्तमान, Q का वर्तमान मानते हैं Q, और P के 6 वर्ष बाद, P के 6 वर्ष बाद मानते हैं P + 6, और इनकी उम्र का अंतर 2 वर्ष है। इसका डिफरेंस है 2 वर्ष, ये डिफरेंस है 2 वर्ष। तो क्या बोलेंगे, Q माइनस P माइनस 6 इज इक्वल टू 2 ईयर्स। तो Q माइनस P इज इक्वल टू 8 ईयर्स, ये 8 ईयर्स होगा। अब काम आपका हो गया। Q माइनस P 8 ईयर्स, यहाँ Q माइनस P यूनिट में कितना, 2 यूनिट। तो आप क्या बोलिएगा, 2 यूनिट इज इक्वल टू 8 ईयर्स, इज इक्वल टू 8 ईयर्स। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 ईयर्स। आपसे पूछ रहा है P एवं Q के वर्तमान उम्र का योगफल, सम पूछ रहा है। सो सम कितना, 12 यूनिट, 12 यूनिट बराबर 12 चौक 48 साल। आंसर आपका क्या जाएगा, 48 ईयर्स।
एक मार दीजिए। हम ये आपको कहना चाहते हैं, एक बात आपको ध्यान में रहना होगा, मान लीजिए ऑप्शन में 48 ईयर्स नहीं दिया रहता, तब आपको ये सोचना होता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये p+6 बड़ा होगा और q छोटा होगा और ये 2 होगा। तब ये बनता p माइनस क्यू इज इक्वल टू 2 से 6 गया -4, तो हम बोलते q माइनस पी इज इक्वल टू 4 ईयर्स। और q माइनस पी, देखिए q माइनस पी यूनिट में कितना, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर 4 ईयर्स, तो 1 यूनिट बराबर 2 ईयर्स, तो 7 5 12 यूनिट बराबर 24 ईयर्स। तब आंसर 24 ईयर चला जाता। अगर ऑप्शन में 48 ईयर और 24 ईयर दोनों दिया हुआ है, 48 ईयर 24 ईयर दोनों दिया है, तो प्रायोरिटी बेसिस पर पहले 48 मारना होता। और ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ 48 ईयर्स और 24 ईयर्स दिया होता तो सबसे बेस्ट आंसर ये जाता, 48 भी सही है और 24 भी सही है। देखिए बोल रहा है क्या, यहां पर एक सवाल आया है, इनका सवाल ये आया है, दीक्षित सुनिए मेरी बात को, दीक्षित का एक सवाल आया है कि सर आप जो ये बोल रहे हैं कौन बड़ा कौन छोटा ये हमको पता नहीं है, ये तो क्लियर पता है कि क्यों बड़ा है। दीक्षित का कहना है, आप लोग भी दीक्षित की बात सुनिए, सब लोग दीक्षित की बात आप सब लोग भी सुनिए। दीक्षित का कहना है कि सर ये 5 यूनिट का ये 7 यूनिट का तो क्यों बड़ा, आप क्यों बोल रहे हैं नहीं पता, कितना बढ़िया से तो पता है कि क्यू 7 यूनिट का है और पी 5 यूनिट का है। हम इनकार इस बात से नहीं कर रहे हैं कि क्यू बड़ा है, हम इनकार इस बात से कर रहे हैं कि ये डिफरेंस यहां पर कौन बड़ा है ये पता नहीं, क्योंकि ये क्यू है और ये पी के 6 वर्ष बाद का है। दीक्षित हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस क्यू और पी का नहीं बोला है, डिफरेंस बोला है क्यू का और पी के 6 वर्ष बाद का। डिफरेंस क्यू पी और क्यू का नहीं बोला है। बात समझिए दीक्षित, हम क्या कहना चाह रहे हैं, डेफिनेटली मान लीजिए पी 6 साल का है और क्यू 8 साल का है, गारंटेड है क्यू बड़ा है और पी छोटा है। लेकिन अगर हम बोलेंगे क्यू का वर्तमान, क्यू का वर्तमान, क्यू का वर्तमान एवं पी का 8 वर्ष बाद, पी का 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का अंतर, का अंतर आप खुद देखिए ना, पी का 8 वर्ष बाद कितना 14, क्यू का वर्तमान कितना 8, अगर यह अंतर 6 वर्ष देता, आप क्या बोलिएगा कौन बड़ा है, क्यू का वर्तमान बड़ा है कि पी के 8 वर्ष बाद वाला बड़ा है? देखिए रियल में क्यू बड़ा है, लेकिन यहां क्यू का वर्तमान कितना 8, पी के 8 वर्ष बाद वाला कितना 14, देखिए ये बड़ा हो गया। दीक्षित आप बात समझ में आया आपको? तो अगर बोलता Q और P में कौन बड़ा तो डेफिनेटली Q बड़ा, लेकिन Q का वर्तमान और P के 8 वर्ष बाद कौन बड़ा तो अब पता नहीं कौन बड़ा। दीक्षित समझ गए सर? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता हम समझाए और आपको समझ में ना आए। डॉली क्या लिखी है, सर हम सॉरी बोले फिर भी आप गुस्सा है। हम गुस्सा किसी से होते ही नहीं डॉली, मेरा सबसे प्यार होता है, गुस्सा नाराजगी मेरा किसी से होता ही नहीं। तो इसीलिए हम बताए 2 केस लेके आपको चलना पड़ेगा। क्या हम बोले एक केस ये जाना है, बोला ना कि हम अगर क्लियर रहता, बोला ना अंतर 2 वर्ष है, तो किसका अंतर, सुनिएगा दीक्षित आप भी, हम क्या बोले किसका अंतर, बात बोले जब अंतर बोल रहा है ना तो देखिए किसका अंतर की बात कर रहा है। अंतर बोला एक क्यू का वर्तमान और पी के 6 वर्ष बाद। आपको क्या इसका अंतर 2 है तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, आपको पता है? अभी नहीं पता। यहां पर गौर करने की बात है, अगर यहां क्यू का वर्तमान और यहां पी का भी वर्तमान ही रहता तब यहां से क्लियर पता चल जाता क्यू बड़ा है, यूनिट से पता चल जाता दीक्षित कि क्यू बड़ा है।
Q का भी वर्तमान रहता और यहाँ P का भी वर्तमान रहता तो पता चल जाता कि Q बड़ा है, लेकिन ये Q का वर्तमान है और P का 6 वर्ष बाद है। आपको एक और मजेदार घटना बताते हैं, यही थोड़ा उलट के कर देते, यहां पर करते P का वर्तमान, सुनिएगा बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन इसमें आ जाता है, यहां P का वर्तमान बोलते और Q का बोलते 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तब गारंटी ये बड़ा होता, तब गारंटी, तब दो केस होने का सवाल ही नहीं होता। वंडर गर्ल, हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते, आपका स्टूडेंट सब हमको गोली से उड़ाने लग जाता है। गोली से, अच्छा कल आपको बोला गया था गोली से उड़ा दिया जाए। ओ चलिए, Q के 6 वर्ष बाद और P के वर्तमान वर्ष, अब इस केस में क्लियर है ये बड़ा है। क्यों भाई, क्यों बड़ा है? तो पहले से Q बड़ा, Q ऑलरेडी बड़ा है और ऊपर से 6 वर्ष बाद, तब तो और बड़ा हो गया। लेकिन इस जो अभी जो ओरिजिनल आपका क्वेश्चन है इसमें क्लियर नहीं है कि कौन बड़ा, तो हम यही बात बोले आपको कि यहाँ 2 केस बनेगा। अगर बात करें ना तो यहाँ 2 केस हम लिख भी देते हैं, 2 केस ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और केस बनेगा, एक केस फर्स्ट, एक केस सेकंड भी बनेगा। बोला क्या कि Q के वर्तमान और P के 6 वर्ष बाद, ये भी हो सकता है P के 6 वर्ष बाद बड़ा हो, तो P का 6 वर्ष बाद और Q का वर्तमान, इसका अंतर है 2, तो ये बनेगा P माइनस Q इज इक्वल टू माइनस, गलत, -4, सही लिखे है ना? तो ये उलट जाएगा, तो Q माइनस P इज इक्वल टू 4। अब यहां से अगर देखिएगा तो P इज टू Q है 5:7 और Q में से P गया तो 2 यूनिट, तो आप क्या बोलिएगा, 2 यूनिट इज इक्वल टू 4, 2 यूनिट इज इक्वल टू 4। आपसे पूछ रहा सम बताइए, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, तो सम 12 यूनिट, सम बराबर 12 यूनिट बराबर 24 साल। P और Q का उम्र 24 साल, ये भी सही है। लेकिन हम बोले क्या, प्रायोरिटी किसको देना है, इसको देना है, क्योंकि ऑर्डर को पहले फॉलो करते हैं। तो आपको हम बोलेंगे ना कि आप दोनों केस लेके बनाइए भी मत, एक केस जो ऑर्डर जो बोल रहा है ना उस ऑर्डर में बनाइए। देखिए हम ये बता रहे थे आपसे कि ये आप प्रायोरिटी की बात करें तो आप केस 1 को प्रायोरिटी में दे और आप इससे बना लीजिए, आंसर कर लीजिए। 48 आंसर में नहीं आया, अगर नहीं रहता तब आप दूसरा केस के बारे में सोचते, अगर ऑप्शन में आ गया तो दूसरा केस सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, राहुल जी बड़ा लंबा मैसेज टाइप किए हैं। मुझे आपके गुस्सा के बारे में पता है सर, मैं आपका ओल्ड स्टूडेंट हूं। आप एक बार अपने एक स्टूडेंट पे गजब का गुस्सा आया था। अब कुछ खराब काम किया होगा तब गुस्साएंगे नहीं, तब उठा के पटक भी देते हैं हम। चलिए मजाक कर रहे थे, सुनिए मेरी बात को। नीलम एवं शान के स्कूली उम्रों का अनुपात 5:6 है। नीलम जी हैं ये और ये शान 5:6 है स्कूली उम्र का। यदि नीलम के उम्र का 1/3 शान की उम्र के आधा के बीच का अनुपात 5:9 है, क्या नॉट डिटरमाइन। देखिए इसको बोलते हैं तैयारी होना, इसको बोलते हैं तैयारी होना। रत्नाज लिखिए मत, सुनिए और समझिए। ये क्या है, कंपैरिजन, ये रेशियो है। और ये क्या है, ये भी कंपैरिजन, ये भी रेशियो है। रेशियो है, ये भी रेशियो है, दो रेशियो है। रियल का कहीं पता नहीं तो रियल बताएंगे कहां से, कैन नॉट डिटरमाइन, नहीं बता सकते।
बात समझिएगा हम कैसे पकड़े। हम देखिए भाई यहाँ पर तुम तुलना कर रहे हो, हम आपको बताए हैं रियल से रेशियो जा सकते हैं, आप रियल से रेशियो जा सकते हैं, आगे जाने का उपाय है, पीछे लौटने का उपाय नहीं है। रेशियो से रियल आप नहीं बता सकते जब तक कि कोई एक रियल ना दिया हो, कुछ ना कुछ रियल दिया होना चाहिए। तो यहाँ रेशियो दिया है, पहला स्टेटमेंट में रेशियो, दूसरा स्टेटमेंट में कभी और का रेशियो, लेकिन है तो रेशियो ही ना, पहला भी रेशियो दूसरा भी रेशियो, रियल का कोई पता नहीं, तो रियल कैसे बता पाइएगा, आंसर जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। आप दूसरा भी, लेकिन लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट नहीं होने के कारण क्या करेंगे, पूरा बनाएंगे, नीलम और शान 5:6, पहला इंफॉर्मेशन लिखे, दूसरा बोलेंगे अच्छा नीलम का 1/3, नीलम का 1/3, शान के उम्र के आधा, शान के उम्र का आधा, के बीच का अनुपात, के बीच का अनुपात 5:9 है, तो नीलम इज टू शान बराबर, ये 3 इधर आएगा तो 15, ये 2 इधर आएगा तो 18, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। अब फिर बोलेंगे तो शान के स्कूली उम्र ज्ञात करें। अच्छा नहीं, कैसे निकालेंगे, आगे तो बढ़ने का कोई उपाय नहीं है, तब इधर देखेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। ये बना क्वेश्चन, लेकिन इसको बोलते हैं कंसेप्ट पर बहुत अच्छा नहीं लगा हुआ है, कंसेप्ट पर बहुत अच्छा पकड़ नहीं बना हुआ है, इसको बोलते हैं कंसेप्ट पर अच्छा पकड़ नहीं बना हुआ है, क्योंकि आपका ये चीज है और ये यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, मतलब आप इतना काम किए तब डिसाइड किए कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब अच्छा पकड़ नहीं है, ये री स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से बोला गया है। हम आपको री स्टेटमेंट का मतलब समझाए थे, री स्टेटमेंट का मतलब एक ही स्टेटमेंट को अलग अलग तरीकों से बोला जाए। जैसे हम बोलेंगे मेरा भाई मेरे से 5 वर्ष बड़ा है, इसी को उलट के बोल दे कि हम अपने भाई से 5 वर्ष छोटे हैं, अगर इस टाइप का बात बोल दिए तो ये री स्टेटमेंट हुआ, मतलब एक ही आउटपुट एक ही दे रहा है, बोलने का तरीका अलग अलग है। हम बोल दे कि हम अपने भाई के 4/3 गुना हैं, या हम बोल दे हम अपने भाई से 1/3 गुना ज्यादा हैं, ये री स्टेटमेंट हुआ, आउटपुट एक ही दे रहा है, आउटपुट एक ही दे रहा है, तो आंसर क्या जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, आपका आंसर जाएगा सी एंड डी। बोला ए बी से 2 साल बड़ा है जो सी के उम्र का दुगुना है। देखिए ए बी से 2 साल बड़ा है, ये रेशियो नहीं दे रहा है, ए बी से 2 साल बड़ा है, ये रेशियो नहीं दे रहा है, जो कि याद रखिएगा, सुनिएगा, एक बात आपको बता दें, एक वर्ड होता है जो कि और एक वर्ड होता है लेकिन, इसको अंग्रेजी में हु बोलते हैं, हु, लेकिन को बट बोलते हैं। याद रखिएगा ये जो कि आता है वो बाद वाले के लिए, बाद वाले के लिए यूज होता है, और बट लेकिन जो है वो पहले वाले के लिए होता है। लेकिन पहले वाले के लिए, राम देखिए ऐसे लिखा हुआ है, राम मोहन से बड़ा है, राम मोहन से बड़ा है, लेकिन सोहन से छोटा है, लेकिन सोहन से छोटा है। ये जो सोहन से छोटा है वो किसके बारे में बोल रहा है, राम के बारे में कि मोहन के बारे में, राम के बारे में। ये लेकिन जो है वो पहले वाले के लिए यूज होता है, राम मोहन से बड़ा है लेकिन सोहन से छोटा है, यानी लेकिन जो यूज होता है वो पहले वाले के लिए। यहीं पर अगर लेकिन मिटा के अगर जो कि लगा देता, राम मोहन से बड़ा है जो कि सोहन से छोटा है, अब जो कि मोहन के लिए यूज हुआ, यानी मोहन, क्या हम बोले, लेकिन पहले वाले के लिए, जो कि बाद वाले के लिए। आप देखिए अभी बोला ए बी से 2 साल बड़ा है जो सी के उम्र का दुगुना, मतलब कौन, कौन ए बी से 2 साल बड़ा है जो सी के उम्र का दुगुना है, किसके बारे में, बी के बारे में, बाद वाले के लिए, जो कि बाद वाले के लिए। हाँ डॉली, एक ही स्टेटमेंट को 2 अलग अलग तरीके से बोलते हैं,
तो उसको रीस्टेटमेंट बोलते हैं। बोले क्या ए बी से 2 साल बड़ा है जो सी की उम्र का दोगुना है, मतलब ये बी और सी का रिलेशन बता रहा है दोगुना। तो हम बोल रहे हैं आपको बताए थे दुगुना बोला तो 2:1, पहले रेशियो सेट कीजिए। हम बोले थे रेशियो और डिफरेंस या रेशियो और सम रहे तो पहले रेशियो सेट कीजिए और उसके बाद तब ए को भी ले आइए। बोला ए बी से और इसमें एक्स लगा दीजिए और इसमें भी एक्स लगा दीजिए। और बोला ए बी से 2 साल बड़ा है, ए जो है ये बी से 2 साल बड़ा है तो ये क्या होगा 2x + 2। और बोला तीनों का योगफल, इसको भी जोड़ दीजिए इसको भी जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 27। तो 2 2 4 एक 5x + 2 5x + 2 = 27। 27 से 2 गया 25 तो x बराबर 5 साल। x बराबर 5 साल। आपसे पूछ रहा है b का उम्र बताइए तो b का उम्र 2x है तो 2x बराबर 10 साल। b 10 साल का होगा। ये आपका आंसर हो गया, b 10 इयर्स का। टाइप 1 खत्म। देखिए 11 था, टाइप 1 फिनिश हो गया। कल टाइप 1 का आप लोगों को प्रैक्टिस का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, है ना? क्या? अच्छा पूरा एक साथ में, तो ठीक है पूरा दे दिया जाएगा। टाइप 1 बनाएंगे लोग। टाइप 2 में आते हैं। अब सुनिए, टाइप 2 बताने से पहले फिर एक बार थोड़ा रेशियो याद दिला दे आपको। टाइप 2 बताने से पहले थोड़ा रेशियो आपको याद दिला दें। सर एक बात पूछें, आपका भी दिल करता है क्या मुझे गोली से उड़ा देने का? ये वंडर गर्ल को पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता है, यहाँ आती है कमेंट वमेंट बस अपना थोड़ा थोड़ा करते रहे, कुछ कुछ लिखते रहे, मन लगा रहे। हाँ वंडर गर्ल इमोशनल हो गई। यार कल कौन बोल दिए थे गोली से उड़ा देंगे? बोल दीजिए नहीं 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 उड़ाएंगे। वंडर गर्ल इमोशनल हो गई है। चलिए सन्नी बोला था, सन्नी बोला था गोली से उड़ा देंगे। अच्छा सन्नी जी मत उड़ाइए सर, तोप से उड़ा दीजिए। चलिए आगे आते हैं हम लोग। बवंडर क्या बोले सर? प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन का स्टडी मटेरियल डाल दीजिएगा। ठीक है बवंडर डाल देंगे। चलिए एक से एक नाम है यहाँ। सुनिए मेरी बात को, हम आपको याद दिलाएं पीछे की कुछ पुरानी यादों के झरोखे में हम लोग चलें। बोले थे आपको सिखाए थे A:5:3। बोले थे आप याद कीजिए कि इसमें 4 जोड़ दिए और इसमें भी 4 जोड़ दिए तो रेशियो बदल जाएगा। यस और नो? बोलिए यस सर। मान लीजिए 7:5 आया। मान लीजिए एक बात बताते हैं, तो हम इसको बनाने का 2 तरीका बताए थे, एक बैलेंस मेथड बताए थे और एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। आप याद करें, नहीं याद आता है तो बताएं। 2 तरीका बताए थे, बैलेंस मेथड और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। आपको बताए थे अगर सेम चेंज होता है तो डिफरेंस सेम होता है, यहाँ का 2 यहाँ का भी 2, तो इसको बैलेंस मेथड से बना सकते हैं। आसान रहेगा बैलेंस मेथड से बनाने में। लेकिन अगर यहीं पर रहता है ये 5:1 और ये 7:5 और तब हम लोगों को बनाना पड़ता तो आपको बैलेंस करने में समय लगता है, क्योंकि यहाँ का अंतर 4 यहाँ का अंतर 2, इसमें 2 से गुना करते। तो हम आपसे बताए थे ज्यादा अच्छा है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ऊपर का चाहिए तो ऊपर का वैल्यू निकल जाता है और नीचे का चाहिए तो नीचे का निकल जाता है। बैलेंस मेथड आपको बोले थे तब कीजिए, बैलेंस मेथड बताए थे तब कीजिए जब ऑलरेडी बैलेंस हो। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आसान होता है। हम बोले थे अगर ऑलरेडी बैलेंस नहीं हो तो क्रॉस प्रोडक्ट से बनाइए। बैलेंस मेथड और क्रॉस प्रोडक्ट में हम आपको बताए थे, बैलेंस मेथड में जो एक यूनिट का मान ऊपर के लिए वही नीचे के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट में जिसका निकालना है उसके लिए 1 यूनिट का मान निकलता है।
ये बेसिक बातें आपको याद दिला दी आपको फिर से। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें यही रहेगा। क्वेश्चन का वैरायटी समझिए, टाइप 1 में क्वेश्चन का वैरायटी दिया था, क्या था कि रेशियो दिया हुआ रहेगा। टाइप 1 में क्वेश्चन का वैरायटी था किसी एक टाइम का रेशियो दिया रहेगा और रियल दिया रहेगा और रेशियो से रियल निकालना रहेगा, वो टाइप 1 था। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 ये है कि टाइप 2 में हम आपको बताए थे कि आपको दो अलग अलग टाइम का रेशियो दिया रहेगा। लिखिए मत, टाइप मत कीजिए, समझिएगा। हम आपको बताए थे कि दो अलग अलग टाइप 2 में दो अलग अलग टाइम का रेशियो दिया हुआ रहेगा। दो अलग अलग टाइम का, एक प्रेजेंट का तो एक 4 साल बाद का, या तो प्रेजेंट का पूछेगा या 4 साल बाद का। तो सिंपल बात है, कुछ भी नया नहीं है, पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं। पिता के उम्र पुत्र के उम्र के 4 गुनी है। ये पिताजी है और ये पुत्र है, 4 गुनी है 4:1। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र 5 वर्ष बाद ये भी +5 होगा, ये भी +5 होगा, ये 5 वर्ष बाद उम्र तिगुनी हो जाएगी, ये 3:1 है। पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करें, ये देखिए ये प्रेजेंट का उम्र है और ये 5 ईयर आफ्टर का उम्र है। हमको यहाँ का ये वैल्यू पूछ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करिए ना भाई, कौन रोकेगा? इधर क्रॉस किए 4, इधर क्रॉस किए 3, अंतर कितना? 1 यूनिट। इधर क्रॉस 4, इधर क्रॉस किए 3, अंतर 4 से 3 गया 1 यूनिट। और ऊपर का वैल्यू निकालना है तो नीचे से क्रॉस बताए थे, सेम चेंजेज, अंतर करके गुना कीजिए। 2 × 5 = 10। ये सब सिखा चुके हैं। रेशियो पर ही हम बार बार बोल रहे हैं, जिनका रेशियो बहुत बढ़िया नहीं है वो तो कुछ नहीं। ये इधर इसको ढक दिए, इधर क्रॉस कीजिएगा तो 2 × 5 = 10, 1 यूनिट बराबर 10। जो पूछ रहा है वो 4 यूनिट है, 4 यूनिट बराबर 40 साल। पिताजी 40 साल के हैं प्रेजेंट में। हम ये पढ़ाए थे, बेस्ट तरीका से बताइए, यही तो बेस्ट तरीका था। बोला 6 वर्ष पूर्व पिता के उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 6 years ago की बात कर रहा है। ये फादर जी है, ये सन जी है, 5 गुनी थी, 5:1 है। और बोल रहा है प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है कि ये 3 गुनी है, 3:1 है। बोल रहा है अच्छा ये 6 वर्ष पहले है और ये प्रेजेंट है, तो इसमें क्या की होइएगा? 6 जोड़े होइएगा, यहाँ भी 6 जोड़े होइएगा। यस और नो? आपसे पूछ रहा पिता की वर्तमान आयु, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसका 1 यूनिट का मान निकालेंगे। और निकालने का तरीका LHS में ये 5 और ये 3, अंतर 2 यूनिट। और नीचे का वैल्यू निकालना, ये ढकेगा, ये अंतर 4 × 6 = 24, 2 यूनिट बराबर 24 साल। 1 यूनिट = 12 साल। पिताजी का प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना यूनिट है भाई? 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर 36 साल। 36 साल के पिताजी हैं, ये बताइए। गुरुजी कौन सा चैप्टर है, कब क्लास चालू हुआ है? समीर बाबू ये हाल रहेगा तो कैसे होगा? देखिए हम हर आदमी को बताए हैं कि लाइव क्लास, जो भी लेट से एडमिशन लिए हैं, हम सबको ये बात बताते हैं। आप फिर से एक बार रिपीट कर दें, अगर आप बहुत अच्छा फायदा चाहते हैं अपने लिए, टाइम पास करना चाहते तो कोई बात नहीं। अगर आप अपने लिए बहुत अच्छा फायदा चाहते तो कोई भी आदमी बीच से क्लास मत करिए, अच्छे से कभी समझ में नहीं आएगा। आप क्लास ज्वाइन किए हैं तो पहला टॉपिक से, ये कौन टॉपिक चल रहा है भूल जाइए आप समीर। आपके लिए ये क्लास है ही नहीं, आपके लिए फर्स्ट क्लास से वीडियो, लेक्चर 1 से वीडियो देखना शुरू कीजिए, तभी समझ में आएगा। पांच वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र के आयु के 4 गुनी थी। 5 ईयर एगो की बात करें, अगर 5 ईयर एगो, ऐसे हम ज्यादा अच्छा है ऐसे लिख दें, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो की बात करें तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र के आयु की 4 गुनी थी, 4:1। 2 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद
पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, 3:1। ये 5 साल पहले, ये 2 साल बाद, कितना अंतर, 7 साल। इसमें 7 आप जोड़िएगा, इसमें भी 7 जोड़िएगा। ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं। 5 साल पहले का है, ये 2 साल बाद का है, तो ये 7 साल। बोला पिता की वर्तमान आयु, यहां से भी निकाल सकते हैं ना, ये वर्तमान है ना ये वर्तमान है। यहां से निकालिएगा तो 5 साल पहले का निकलेगा, यहां से निकालिएगा 2 साल बाद का निकलेगा, जहां का मन है वहां से निकाल दीजिए। समीर को देखिए, गुरुजी हम बाराती में आए हैं, बाराती में गए हैं और पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं। घर में जब थे तो इनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, बाराती में गए हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं। घर में रहते तो आपको पता चलता ना कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। यानी घर में पढ़ाई नहीं करते हैं, बाराती में पढ़ाई कर रहे हैं। घर में रहते हैं तो बाराती का याद आता है, बाराती में रहते हैं तो पढ़ाई का याद आता है। बहुत हालत खराब है भाई इन लोगों का। हम बोले कहीं से भी निकाल लीजिए रियल, यहां निकालेंगे एलएचएस में तो फिक्स है, ये 4 ये 3 अंतर 1 यूनिट इज इक्वल टू, जब इसका निकालना है तो ऊपर वाले का ढकिएगा तो 2 सते 14, 1 यूनिट बराबर 14 साल। फादर की बात करें अगर यहां से ही निकाल लीजिए ना, उतना क्या लिखे, 3 यूनिट बराबर 42 साल। तो ये कब है, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स 42 साल। तो प्रेजेंट में कितने के होंगे, 40 साल के होंगे। क्या कहां गलती कर दी है, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 1 मिनट रुक जाइए। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, 4:1। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद पिता की आयु 3 गुनी हो जाए, 3:1। ये 5 2 7, ये 7 जोड़े 7 जोड़े, ठीक है। ये इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये 4 ये 3 अंतर 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर, अच्छा गलती कर दी है ना, हाँ हाँ, इसका निकालना है तो ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 3 सते 21 होगा, गलती कर दिए हैं। 1 यूनिट बराबर 21 साल होगा, 1 यूनिट बराबर 21 साल, 3 यूनिट बराबर 63 साल, 63 ईयर, 63 ईयर। 2 साल, ये 2 साल बाद है तो प्रेजेंट में 63 से 2 चला जाएगा, 61 साल, 61 ईयर आंसर होगा, 61 ईयर। गलती किए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रीत 60 वर्ष। हर्ष 40 वर्ष का, हर्ष 40 वर्ष का है एंड रीत 60 वर्ष। कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 3:5 था। हर्ष और रीत 3:5। सुनिए मेरी बात को, गोली मारिए, सारा क्वेश्चन गोली मार दीजिए। अभी प्रेजेंट में, इन प्रेजेंट हर्ष 40 का और रीत 60 का। बोला कब इनके आयु का अनुपात 3:5 था। ये कब का रेशियो है आपको पता है, नहीं पता है। इसके लिए कुछ भी रियल आपको क्वेश्चन में दिया है, इस रेशियो के लिए नहीं दिया है। देखिए सुनिए मेरी बात को और मजा लीजिए, पढ़ाई का आनंद उठाइए। आनंद उठाइए, इस रेशियो का रियल क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं दिया है। ये रेशियो दिया हर्ष और रीत का, कब किसी समय का पता नहीं कब का रेशियो दिया है, 3:5। हमें नहीं पता ये कब का रेशियो दिया है, हमें कुछ पता नहीं ये कब का रेशियो दिया है। इस रेशियो के लिए रियल कहीं भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, लेकिन लॉजिक हमारा कहता है कि हर्ष और रीत का जब भी का भी उम्र होगा, ये जब का भी अनुपात होगा, भाई अंतर तो 20 साल ही होगा ना हर्ष और रीत का। हर्ष और रीत के उम्र का अंतर हमेशा 20 साल होगा। तो ये कब का है ये तो नहीं पता, लेकिन जब का भी होगा तो डिफरेंस, इसका डिफरेंस बराबर 2 यूनिट बराबर 20 साल, ये तो गारंटी है भाई मेरे।
तो 1 यूनिट बराबर 10 साल। तो ये पता चल गया, ये जब का भी है तो ये 30 साल होगा। जिस वक्त का ये रेशियो है उस वक्त हर्ष 30 साल का है। अभी हर्ष 40 साल का है और जब का ये रेशियो है वो 30 साल का था। यानी कब का ये रेशियो है? ये 10 ईयर्स एगो का रेशियो है। 10 ईयर्स एगो है, 10 साल पहले। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3 अनुपात था? 10 वर्ष पहले। सर अब हम पटना नहीं आ पाएंगे, हमारा टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन में ज्वाइनिंग होने वाला है। बधाई हो आकाश जी, आप ज्वाइनिंग कीजिए और आगे का तैयारी भी रखिए और पटना कभी आइए, कम से कम मिठाई लेके आइए। ये बात अच्छा था, समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़ते हम लोग। बोला एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की उम्रों का अनुपात 4:5 है। ये व्यक्ति है और ये पत्नी जी है, वाइफ। 4:3 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 होगा। ये प्रेजेंट का है और बोल रहा है 4 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात 9:7 होगा। बोला यदि शादी के समय यह अनुपात 5:3 था, शादी के समय अनुपात 5:3 था, मैरिज के समय 5:3 था, तो कितने वर्ष पूर्व उनकी शादी हुई थी? एकदम आराम से समझिएगा और क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं वो समझिएगा। क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं वो समझिएगा। देखिए प्रेजेंट का रेशियो दिया है 4:3 और 4 वर्ष बाद का रेशियो दिया है 9:7। हमें ये बात पता चल जाएगा कि इससे हम लोग प्रेजेंट का भी एज निकाल सकते हैं और 4 वर्ष बाद का भी एज निकाल सकते हैं। अमरजीत सुनिए मेरी बात, ध्यान से टाइप मत कीजिए। हमें ये पता है कि इससे हम प्रेजेंट भी इतना इंफॉर्मेशन से प्रेजेंट का और 4 वर्ष बाद का इस इंफॉर्मेशन से हम प्रेजेंट का भी निकाल सकते हैं और 4 साल बाद का भी निकाल सकते हैं। लेकिन न ये पूछा न ये पूछा। बोला शादी के समय का अनुपात 5:3 था, तो बताइए शादी कितने साल पहले हुआ है? शादी कितने साल पहले हुआ है? शादी के समय का अनुपात 5:3 दिया है। मेरा कहना क्या है कि देखिए इससे हम लोग एकदम आराम से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। शादी के समय है, शादी के समय मैन और वीमेन का उम्र का अनुपात 5:3 था। हम बोल रहे हैं क्या यहां से हम लोगों को रियल निकल जाएगा? इसका कुछ भी रियल नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या रियल यूज कर सकते हैं? डिफरेंस। एक चीज हमेशा बचाने आ जाएगा, जहां भी आपको रियल नहीं दिया हुआ रहे क्वेश्चन में, तो आपको एक चीज बचाने आ जाएगा, डिफरेंस। यानी हमें यहां से डिफरेंस निकाल लेना है। तो यहां से तो देखिए ये 4 और इसमें भी 4 जोड़े होंगे, तो यहां से हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये ऐसे कर देते, ये 7 चौक 28, 9 तिया 27, तो इसमें 1 यूनिट इज इक्वल टू, इसका निकालना है तो ये 4, 1 यूनिट बराबर 4 साल। तो डिफरेंस इनका कितना है? 9 से 7 गया 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर 8 साल। इनके उम्र का डिफरेंस है 8 साल। अब वही यहां पुट कर देते हैं, ये वही यहां पुट कर देते हैं। यहां डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट, तो बोलेंगे 2 यूनिट बराबर 8 साल, तो 1 यूनिट बराबर 4 साल, तो 5 यूनिट बराबर 20 साल। ये 20 साल का है। यहां पर देखिए चूंकि 1 यूनिट 4 साल था, तो यहां 4 चौक 16 साल, प्रेजेंट 16 साल है। यहां प्रेजेंट में 16 साल है, शादी के समय 20 साल है। शादी के समय उल्टा पुल्टा लिख दिए, सॉरी यहां पर नहीं ना होगा, ये इसमें नहीं पुट करेंगे। यहां 9 चौक 36 साल,
यानी 32 साल होगा कब? प्रेजेंट में 32 साल, और ये शादी के समय 20 साल का था, यानी कितने साल पहले शादी हुआ? 12 साल पहले शादी हुआ। हम एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझाना चाहते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। बोला एक, मेरी बात समझिएगा, क्वेश्चन का पैटर्न को पकड़िए। एक व्यक्ति और उसके पत्नी, मैन और वाइफ, इनके उम्र का अनुपात 4:3 है प्रेजेंट में। बोला 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 है। आफ्टर 4 ईयर यह अनुपात 9:7 है। बोल रहा है यदि शादी के समय अनुपात 5:3 था, शादी के समय 5:3 था, मैरिज के समय में रेशियो 5:3 था। हम जो आप जो बताने जा रहे हैं एकदम गौर से समझिएगा। मैरिज के समय 5:3 था, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में कुछ जोड़े होंगे, घटाए होंगे तो मैरिज का समय, सुनिए सब लोग ध्यान से समझिएगा, प्रेजेंट में कुछ घटाए होंगे तब ना मैरिज के समय का होगा। हमको ये पता करना है कि इसमें से क्या घटाए होंगे कि यहाँ पर ये मैरिज के समय का आएगा। इन दोनों में से कुछ ना कुछ घटाए होंगे तो यहाँ ये मैरिज के समय का आ जाएगा। मेरा ये कहना हुआ कि हम ये करते हैं कि इसमें यहाँ अगर यहाँ का वैल्यू निकालें तो इसमें 4 जोड़े होंगे और इसमें भी 4 जोड़े होंगे। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ये 7 चौक 28, 9 तिया 27, अंतर 1 यूनिट इज इक्वल टू ये 2 चौक 8, 1 यूनिट बराबर 8 साल। तो मैन का एज 32 साल एंड डिफरेंस इन दोनों का 4 से 3 गया 1 बराबर 8 साल। मैन का एज 32 साल और डिफरेंस 8 साल। प्रेजेंट में हम लोग निकाल लिए हैं, प्रेजेंट में मैन का एज 32 साल और दोनों का डिफरेंस 8 साल। अब आइए यहां पर शादी के समय ये कंफ्यूज हो जाएगा, हम यहां लिख देते हैं शादी के समय मैन का उम्र बदल गया होगा, पत्नी जी का उम्र बदल गया होगा, लेकिन दोनों की उम्र का अंतर तो वही होगा जो आज होगा वही। तो पत्नी का उम्र और दोनों की उम्र का अंतर 8 साल है, तो यहाँ भी अंतर कितना होगा, 2 यूनिट। हम बोलेंगे 2 यूनिट बराबर, यहाँ पर फिर लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे, डिफरेंस बराबर 2 यूनिट बराबर 8 साल। तो आप क्या बोलिएगा, 1 यूनिट बराबर 4 साल। तो मैन कितने का होगा, 5 यूनिट, 2 यूनिट 8 साल, तो 5 यूनिट बराबर 20 साल। यानी प्रेजेंट शादी के समय आदमी कितने साल का था, 20 साल का। अभी कितने साल का है, 32 साल का। कितने साल पहले शादी हुआ, 12 साल पहले शादी हुआ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोले क्या, हम लोग इस रेशियो से आपको मैन का उम्र निकाल लिए 32 साल और इनका डिफरेंस निकाल लिया 8 साल। हम आपको बताएं, हम एग्जाम में होते तो इतना आपको कभी नहीं सजाते। हम एग्जाम में होते तो हम क्या करते, हम करते सीधा, यहां समझिएगा, हम क्या करते, क्या कोई दिक्कत है? ठीक है कि हम एग्जाम में होते क्या करते, सीधा काम करते, 4 7 28, 9 तिया 27, अंतर 1 यूनिट इधर लिखते, 1 यूनिट बराबर। आपको क्या बताए थे, 4 वर्ष बाद है तो दोनों 4 4 है, सेम है, तो ये 2 चौक 8 होगा, 1 यूनिट बराबर 8। तो हम सीधा निकालते मैन 32 का और डिफरेंस 8
मैन 32 और डिफरेंस 8। वही डिफरेंस यहाँ पुट करते तो 2 यूनिट बराबर 8, 1 यूनिट बराबर 4, तो 5 यूनिट बराबर 20। यहाँ 32 और शादी के समय 20, कितना साल पहले शादी हुआ? 12 साल पहले। यहाँ टिक करते। आप देखिए बस इतना हम लिखे। ये सब चीज तामझाम है, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है। अब जो भी आदमी ये उनसे कभी नहीं बन सकता जो रेशियो ठीक से नहीं पढ़े, समझ में ही नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला जब अमित सुमित की वर्तमान उम्र के बराबर था उस समय वह सुमित का 8 गुना था। उनके वर्तमान उम्रों का अनुपात ज्ञात करें। छोटा छोटा लेटर कर दिया है नहीं। सुनिए मेरी बात को। बोला जब अमित सुमित के वर्तमान उम्र के बराबर था उस समय वह सुमित के उम्र का 8 गुना था। उनके वर्तमान उम्रों का अनुपात ज्ञात करें। हम कुछ बात अभी बताने जा रहे हैं, वो बात समझिएगा। इसके लैंग्वेज में बताना सिखाएंगे, बनाना सिखाएंगे, 2 सेकंड में बना लीजिएगा, लेकिन लैंग्वेज में आप उलझ जाइएगा। हम जो लैंग्वेज बता रहे हैं उस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जो लैंग्वेज सिखा रहे हैं उसको बहुत गौर से समझिएगा। हम जब ये स्टेटमेंट बोलते हैं, सुनिएगा, हम जब ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि जब हम आपके उम्र के थे, इसमें 2 बात हिडन है। जब हम आपके उम्र के थे, इसमें 2 बात हिडन है। एक बात तो हम आपसे बड़े हैं। जैसे ये बात हम बोलते हैं कि जब हम आपके उम्र के थे, ये लाइन सुनिए मेरी बात को। हम जैसे ही ये बात बोलते हैं कि जब हम आपके उम्र के थे, इसमें हिडन है कि आपसे हम बड़े हैं। मतलब आप जितना अभी हैं उतना हम कभी होंगे। तो एक चीज हम यहां पर आपको बता दें कि 2 चीज हम यहां सिखाना चाहते हैं। एक चीज ये सिखाना चाहते हैं कि जब जैसे ही ये बात बोलेगा कि जब हम आपके उम्र के थे, या बोलेगा जब राम मोहन की उम्र का था, यानी राम बड़ा मोहन छोटा, इसमें हिडन है। जब सोहन अमित की उम्र का था, यानी सोहन बड़ा अमित छोटा। ठीक है, एक बात ये बताए। और एक दूसरी बात बताते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप 20 साल के हैं, आप 20 साल के हैं और हम 30 साल के हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो हम बोलेंगे क्या? हम सुनिए मेरी बात को। हम बोलेंगे कि जब हम आपके उम्र के थे, सब लोग गौर से सुनिएगा। हम, मेरा उम्र 30 वर्ष, आपका उम्र 20 वर्ष। हम बोलेंगे जब हम आपके उम्र के थे, हम कब की बात कर रहे हैं? हम कब की बात? 10 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। 10 साल पहले की, मतलब इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी आप बोलिएगा आप सर बात कर रहे हैं 10 वर्ष पहले की बात आप कर रहे हैं। 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं आप। हम जैसे ही बोलेंगे जब हम आपके उम्र के थे, आप बोलेगा सर आप 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, गौर से, ध्यान इधर उधर ना जाए। आप 24 के हैं और हम 32 के हैं। हम बोलेंगे जब हम आपके उम्र के थे, आपसे पूछेंगे हम कब की बात कर रहे हैं, हम कब की बात कर रहे हैं, तो आप बोलिएगा सर आप 8 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। आप 8 वर्ष पहले, 32 - 24 यानी 8 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। अब सुनिए, इससे हम आपको अगला पड़ाव पर लेके चलते हैं। आप X साल के हैं और हम Y साल के हैं, और हम आपसे बोले कि जब हम आपके उम्र के थे, मतलब हम कब की बात कर रहे हैं? बेवकूफी वाली बात है। Y - X वर्ष पहले, Y - X वर्ष पहले। हम यही तो ऑर्डर समझाना चाह रहे हैं। हम ऑर्डर यही समझाना चाह रहे हैं, तभी से हम यही बताना चाह रहे हैं। यहाँ 20, यहाँ 25, तो 5 वर्ष पहले। यहाँ जब X, यहाँ Y, तो कब की बात कर रहे हैं? Y - X वर्ष पहले। यस, करेक्ट रविराज, Y - X वर्ष पहले। तो ये चीज कहां से हमको 20-25 से हम आपको यहां तक लेके आए। तो अब देखिए बोल रहा है क्या, हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, बोला हम मानते हैं अमित का उम्र, अमित बराबर X ईयर,
वाई ईयर, वाई ईयर्स। बोला जब अमित सुमित के वर्तमान उम्र के बराबर था। ये कब के बात कर रहा है, ये कब का बात कर रहा है? जब अमित सुमित के वर्तमान उम्र के बराबर था। बात वही हो गया, ये 20 साल का, ये 15 साल का, तो कब का बात हो रहा? 5 वर्ष पहले। तो जब अमित सुमित के वर्तमान उम्र के बाद था तो x माइनस वाई ईयर्स एगो का बात हो रहा है। x माइनस वाई ईयर्स एगो, x माइनस वाई ईयर्स एगो अमित कितने का होगा? तो y साल का होगा, क्योंकि बोला है कि जब अमित सुमित की उम्र का था तो अमित y ईयर्स का। यहां पर लोग क्या करने लगते हैं ना, आपको बता दें, बोलेंगे कि अच्छा x माइनस वाई ईयर एगो अमित, तो अमित अभी x का है, x माइनस वाई ईयर एगो, तो x में से ये घटा देंगे, x x कट जाएगा y। लेकिन इतना हम क्यों करें? अमित कितने का होगा? अमित होगा y साल का, x माइनस वाई ईयर एगो अमित होगा y साल का। और सुमित कितने का होगा? तो सुमित अभी कितने का है? y का। और x माइनस वाई ईयर एगो ये प्लस हो जाएगा तो 2y माइनस x साल का। x माइनस वाई ईयर एगो अमित y साल का और सुमित 2y माइनस x साल का। और इस समय का रिलेशन बता रहा है कि उस समय वह सुमित का 8 गुना था। मतलब ये जो उम्र है इसके उम्र का 8 गुना है। मतलब ये y, ये जो अमित है उस समय वो सुमित के उम्र का 8 गुना था, यानी 2y माइनस एक्स इंटू 8। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 16y माइनस 8x, यानी 8x इज इक्वल टू 15y। तो x इज टू y बराबर 15:8। और यही तो पूछ रहा है, अमित और सुमित के वर्तमान उम्र का अनुपात, वर्तमान उम्र x और y, तो x इज टू y 15:8 ही आंसर। फिर से हम समझा रहे हैं, हम आपको फिर से समझा रहे हैं। देखिए एकदम पूरा हम ये देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये समझिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसको छोड़िए, कभी के बारे में बोल रहा है कि अमित सुमित का 8 गुना था, अमित सुमित का 8 गुना था। कब 8 गुना था? तो अभी वो यहां से पता चल रहा है। बोला जब अमित सुमित के वर्तमान उम्र के बराबर था। जब अमित सुमित के वर्तमान उम्र के बराबर था तो उस वक्त वह 8 गुना था। अभी 8 गुना नहीं है, अभी 8 गुना नहीं है। जब अमित सुमित के वर्तमान उम्र का था, मान लीजिए अभी अमित x साल का है और सुमित y साल का है। अगर बोलता वर्तमान में अमित सुमित का 8 गुना है, तब आप बोलते x बराबर 8y। लेकिन वर्तमान में नहीं, ये तो प्रेजेंट की बात है। ये प्रेजेंट में ये है प्रेजेंट। बोला कब? जब अमित सुमित के उम्र के बराबर था। तो हम ये बताए हैं ये कब का बात हो रहा है, तो ये x माइनस वाई ईयर एगो। हम ये कैसे समझाएं? हम ये ऐसे समझाएं कि मान लीजिए अगर यहाँ 30 होता और यहाँ 20 होता, हम बोलते कि जब अमित सुमित के बराबर था तो कब? 10 साल पहले। तो अगर यहाँ 10 साल पहले कैसे आपके इन दोनों का अंतर 30 से 20 गया 10 साल पहले। तो अगर यहाँ x है और यहाँ पर y है तो कब का बात हो रहा है? तो x माइनस वाई ईयर एगो। x माइनस वाई ईयर एगो
ये उस समय अमित कितने का था? तो अमित था सुमित के बराबर, तो सुमित अभी सुमित के प्रेजेंट के बराबर, तो सुमित का प्रेजेंट y है तो अमित y होगा। और सुमित कितने का? तो सुमित अभी y है और x माइनस वाई साल पहले, तो x माइनस वाई घटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2y माइनस एक्स। मतलब जिस वक्त के बारे में बोल रहा है उस वक्त अमित है y और सुमित है 2y माइनस एक्स, और उस वक्त अमित सुमित का 8 गुना था, मतलब अमित जो है उस वक्त y था और सुमित 2y माइनस एक्स था और इसका 8 गुना अमित था। अब इससे रेशियो निकाल लिए, तो यही तो हम काम किए, ये प्रोसेस हम आपको बताए। एक चीज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो चीज जान के आप पागल हो जाएंगे, उछल जाएंगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। हम नहीं चाहते हैं कि भरी जवानी में आपको किसी तरह का अटैक आए, इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। जब अमित सुमित के वर्तमान उम्र का था, कभी अमित होगा अमित और सुमित, बोला जब अमित सुमित के उम्र के वर्तमान उम्र के बराबर था, ये प्रेजेंट में कुछ रेशियो होगा पता नहीं, प्रेजेंट में कुछ रेशियो होगा पता नहीं। बोला कब, जब अमित सुमित के वर्तमान उम्र के बराबर था, मतलब अमित जो है उस समय का, कभी का बात हो रहा है, उस समय जो अमित है वो सुमित के वर्तमान उम्र के बराबर था, मतलब वर्तमान में सुमित जो यहाँ होगा वहाँ उस वक्त अमित यहाँ होगा। उस वक्त वह सुमित का 8 गुना था, मतलब 8:1 उस वक्त था, और उस वक्त ये 8 का था, तो आज सुमित 8 का होगा। ये इससे 7 बढ़ा है तो ये भी 7 बढ़ेगा, तो ये 15 होगा। आंसर 15:8। समझ में आया? हम बोले कि ये प्रेजेंट को क्या है पता नहीं, प्रेजेंट क्या है पता नहीं, उस समय का तो पता ना 8 गुना था, उस समय में अमित 8 का था, तो आज सुमित 8 का होगा। यहां से देखिए ये अंतर 7 है, तो यहां से भी अंतर 7 जाएगा, तो ये 8 7 15 बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। बोला ए और बी के वर्तमान आयु का योग उनके आयु के बीच का अंतर का 7 गुना है। वर्तमान आयु का योग अंतर का 7 गुना है, ये 7:1, ये प्रेजेंट है। 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात इसमें कितना बढ़ेगा? ये आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। यहां क्या जोड़े? प्लस में क्या लिखे? हाँ 10 लिखेंगे, यहाँ सब लोग 5 लिख देंगे, बहुत सारे बेवकूफ लोग, क्योंकि ये अकेला ए नहीं है, अकेला बी नहीं है। 5 वर्ष बाद अगर बोले ये दोनों मिलके हैं, तो 5 वर्ष बाद बोले तो ये 10 साल बढ़ेगा। इसमें कितना बढ़ेगा? क्या 10 बढ़ेगा ना? बेवकूफ, इसमें कुछ नहीं बढ़ेगा, अंतर कभी बदलता ही नहीं है। अंतर 5, मतलब आज अंतर है इसका कुछ, 10 साल बाद अंतर कुछ और हो जाएगा। 2 व्यक्ति का योगफल है तो सम 10, 5 वर्ष बाद बोला तो सम 10 बढ़ेगा और अंतर बढ़ेगा ही नहीं। और बोल रहा है क्या कि उनके आयु के अंतर का 9 गुना हो जाएगा, 9:1। हम ज्यादा अच्छा बैलेंस रेशियो से बना दे, ये ऑलरेडी बैलेंस है, a माइनस बी, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, अंतर कभी नहीं बदलता है। यूनिट में कितना बढ़ा? 2 यूनिट बराबर 10 साल। बैलेंस मेथड से बनाइए, 2 यूनिट इज इक्वल टू 10 साल। ये दोनों रेशियो के लिए, यहाँ के लिए भी यहाँ के लिए भी, क्योंकि बैलेंस मेथड से बना रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किए हैं, बैलेंस मेथड से बना रहे हैं, तो दोनों एक ही होगा। 2 यूनिट बराबर 10 साल, तो 1 यूनिट बराबर 5 साल। सम क्या होगा? सम बराबर 7 × 35 साल, और डिफरेंस क्या होगा? 1 × 5 साल। सम 35 साल, डिफरेंस 5 साल। दोनों में से बड़े का आयु, ओल्डर का
तो बड़ा के लिए दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 35 5 40 का आधा 20 साल। अब सब बात बताए हैं, बड़ा सम डिफरेंस से बड़ा निकालना, सम डिफरेंस से छोटा निकालना, बैलेंस मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। जब ये सब रेशियो जो पढ़ेंगे ही नहीं, जो प्रैक्टिस ही नहीं किए, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, एकदम दिमाग काम ही नहीं कर रहा। बोला राजेश की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/6 है। राजेश की उम्र पिता की उम्र की 1/6 है। ये पिता, ये 10 साल बाद राजेश के पिता की उम्र विमल, ये दूसरा पिता और राजेश है। अब पिता और विमल आ रहा है, पिता और विमल, ये आफ्टर 10 ईयर की बात हो रहा है, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद राजेश के पिता की उम्र विमल की उम्र की दुगुनी, पिता विमल का दुगुना। अभी देखिए यहां पर कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो, क्या इन दोनों को सिंगल बना सकते हैं? कुछ लोग बोलेंगे यस सर बना सकते हैं, यहाँ पिता 6, यहाँ भी पिता 6 होगा, दोनों जगह पिता को बराबर कीजिए। बेवकूफ, ये पिता आज का और ये पिता 10 साल बाद का, दोनों पिता सेम होगा? मतलब पिताजी तो सेम ही होंगे मतलब पिताजी सेम ही रहेंगे, मतलब मेरे कहने का मतलब उम्र थोड़ा ही सेम रहेगा। ये आज का पिता का उम्र, ये 10 साल बाद पिता का उम्र, आज के पिता का उम्र और 10 साल बाद के पिता का उम्र सेम नहीं रह सकता है। दिक्कत हो जाएगा, तलाक हो जाएगा पिताजी और मम्मी जी में, पिताजी जवान ही बने रह जाएंगे, पिताजी का उम्र ठहर गया कि आज का उम्र जितना है पिताजी 10 साल के बाद भी उतना ही, 20 साल के बाद भी उतना ही, 30 साल के बाद भी उतना ही, पिताजी कांस्टेंट रुके रह गए, बेटा सब बूढ़ा हो जाएगा। ये दोनों आप याद रखिएगा, देख के कंफ्यूजन में मत होइएगा, कभी कभी दिख के कुछ कंफ्यूज हो जाता है, लगेगा कि ये भी पिता और ये पिता दोनों सेम है। भाई दोनों सेम नहीं है, ये आज के पिताजी हैं, ये 10 साल बाद के पिताजी हैं, दोनों को आप बराबर नहीं कर सकते हैं, ऐसा अपराध मत कीजिएगा, ठीक है? तो आए, राजेश की उम्र अपने पिता की उम्र की का 1/6 है, ये राजेश और ये पिताजी, ये 1 ये 6, ये प्रेजेंट का बात हो रहा है। और आफ्टर 10 ईयर, ये आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स पिताजी का विमल से दुगुना है। तो ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो, इसका रियल अलग, इसका रियल अलग होगा, इसका रियल को आप इसमें पुट नहीं कर सकते हैं, इस दो रेशियो में एक इसका रियल, इसको यही तभी पुट कर सकते हैं जब दोनों को बैलेंस किया जाए, बैलेंस जब कर ही नहीं रहे हैं तो आप नहीं पुट कर सकते। अब देखते हैं क्या रियल दिया गया है। बोला ध्यान दीजिएगा, यहाँ रियल, इसके लिए रियल चाहिए आपको प्रेजेंट का, और इसके रियल चाहिए 10 साल बाद का, इसके लिए रियल चाहिए 10 साल बाद का। अब आपको बोला यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया, अच्छा 8वां जन्मदिन विमल का 2 साल पहले मनाया गया, 8वां जन्मदिन 2 साल पहले, तो आज विमल कितने साल का? 10 साल का। 8वां जन्मदिन 2 साल पहले बनाया तो आज विमल 10 साल का, आज विमल 10 साल का। आपको आज का विमल चाहिए? नहीं, आपको 10 साल बाद का विमल चाहिए। तो आज विमल 10 साल का भाई, तो 10 साल बाद विमल 20 साल का, यानी यहाँ 1 यूनिट बराबर 20 साल, तो 2 यूनिट बराबर 40 साल। पिताजी 40 के हैं कब? 10 साल बाद। यहाँ क्या पिताजी 10 साल बाद के हैं? ये यहाँ पिताजी प्रेजेंट के हैं। तो 10 साल बाद के पिताजी 40 साल के, तो प्रेजेंट के पिताजी कितने साल के? 30 साल के। 10 साल बाद के पिताजी 40 साल के, तो प्रेजेंट के पिताजी 30 साल के। यहाँ प्रेजेंट के पिताजी 30 साल के, 6 यूनिट बराबर 30 साल, तो 1 यूनिट बराबर 5 साल, यानी ये 5 साल प्रेजेंट के में राजेश 5 साल का है। पूछ रहा राजेश की वर्तमान उम्र है, राजेश की वर्तमान उम्र 5 वर्ष। समझ में आया?
वर्तमान उम्र राजेश का 5 साल है। टाइप 2 भी खत्म हो गया। कल हम लोग एज प्रॉब्लम खत्म कर लेंगे। आज इतना हुआ, 2 है। टाइप 1 टाइप 2 आपका समाप्त हो गया। कल हम लोग जो 3 4 5 जो भी होगा कल हम लोग खत्म कर लेंगे। अब आपको बता दें सबसे पहले अजीत जी और सब लोग सुन लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि टाइप 1 और टाइप 2 को बढ़िया से नहीं बनाइएगा। 1 2 बार नहीं, 8 10 बार 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 रिपीट कीजिए। वंडर गर्ल फिर कुछ लिखी है, सर सन्नी भैया बहुत गंदे हैं, किसी भी क्यूट एंड स्वीट लड़की का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हद है भाई, अपने से सब एक्सप्लेन कर लिए हैं। हाँ संडे है तो क्या हुआ राहुल जी, संडे को भी काम होगा। बैठ के क्या कीजिएगा, हम लोग कल मिल के काम करेंगे। कल इतवार वा गुरुजी, तो इतवार के काम हुई। कल हम लोग काम करेंगे, कल ये खत्म कर लेंगे, एज प्रॉब्लम कल हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, आप लोग पूरा प्रैक्टिस करिएगा आज से कल तक, पूरा टाइप 1 टाइप 2 का 8 10 बार बनाइएगा। ओके, मिलते हैं हम लोग कल। नेहा सर, आप किसी लड़की के लिए कभी गिटार बजाए हैं? गिटार पकड़ने तो ठीक से आता नहीं है, गिटार बजाए हैं। और सब काम हम ही करेंगे, लड़की बजाएगी मेरे लिए गिटार। चलिए हो गया, आप चलते हैं, कल हम लोग मिलते हैं। ओके बाय बाय, गुड नाइट।